आपका ड्रेसअप मुझे बिल्कुल यूनिक लगा है। मैं मैकेनिकल नहीं हूँ, मैं टेक्निकल इंसान हूँ। मैं नॉन टेक्निकल बात ही नहीं करता कभी। तो ना मुझे वो चीज़ समझ में आती। तो मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, मुझे हर चीज़ लॉजिकली चाहिए। और ये जितनी ऑकल्ट साइंस है ये लॉजिक पे काम करती है, साइंस है, मिस्टिकल साइंस है। ये नंबर्स कैसे डिसाइड होते हैं कि आपका नंबर ये है? कहते हैं जी वो वाइब्रेशन होती है। मैंने कहा, कहाँ दिखती है भाई वाइब्रेशन, बता दे, मैं साइंस का स्टूडेंट, मैं पकड़ लूँ। जैसे एक मिथ चला आ रहा है कि जिसका भी 1-8 का कॉम्बिनेशन है या 8-1 का कॉम्बिनेशन है उसको सूर्य को जल नहीं देना चाहिए। और ये ऐसा बोलते हैं 1-8 वाले तो बेचारे हाथ में कटोरा लेके घूमते हैं। श्रुति हसन है, उसका 1-8 का कॉम्बिनेशन। मेनका गांधी अच्छा कर रही है ना। अगर हमें सब कुछ पता है तो हम क्या अपनी लाइफ को बदल सकते हैं? क्या आपको लगता है कि आप अगर नंबर जानते हैं तो आप बहुत कुछ बदल पाएंगे अपनी जिंदगी? यार ये डेट से पता नहीं कैसे डिसाइड कर लेते हैं। मान लीजिए जिस दिन अंबानी जी पैदा हुए हाँ। उस दिन तो हजारों लोग पैदा हुए होंगे। तो एक किसी व्यक्ति का भाग्य इतना अच्छा और दूसरे का इतना बुरा कैसे हो सकता है? जैसे एक बच्चा है, 5 नंबर का बच्चा है। बच्चे को आपने बहुत अच्छे संस्कार दिए। 10 साल का बच्चा है आपका, 15 साल का बच्चा, बहुत अच्छे संस्कार दिए बच्चा, लेकिन किसी गलत संगत में वो पड़ा तो 15 दिन में 15 साल की चीजें भूल जाएगा। 5 नंबर वाले में यही कमी है। अब समझिए, एक ऐसा इंसान आपको मरकरी ट्रेड्स बता रहा है जिसने कभी ज्योतिष की बुक नहीं देखी, वो प्लेनेट नहीं पता, उसको जोडिएक साइन नहीं पता। जब तक आप एक अच्छे ज्योतिषी नहीं है, आप एक अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट भी नहीं बन सकते। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। हमारे शो पे आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोगों की ज़िंदगी में ना नंबर्स कितने ज़रूरी हैं ये आप सब जानते हैं। जब बच्चा छोटा होता है तो हर एक माँ बाप को चिंता होती है कि इसके एजुकेशन में नंबर कितने आएंगे, किस क्लास में कितना परसेंटेज बनेगा। तो एक कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं होता है, किसी का 79 आता है, किसी का 89, और कई बच्चे तो इतने शार्प हैं वो 100% नंबर ले आते हैं। क्रिकेट को अगर आप फॉलो करते हैं तो MS धोनी से लेकर के सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली या और बड़े नाम, हर किसी की जर्सी के पीछे एक यूनिक सा नंबर है। MS धोनी का नाम सुनते ही आपको 7 नंबर याद आता होगा। वो 7 नंबर है क्या, या उनकी अपनी चॉइस है, या किसी न्यूमरोलॉजिस्ट द्वारा सुझाया गया कोई एक यूनिक नंबर जिसने ये तय किया कि MS धोनी दुनिया का सबसे बड़ा स्टार बनेगा? तो ऐसे ही एक खास न्यूमरोलॉजिस्ट डॉक्टर नागेश तनवर जी आज हमारे साथ हैं, जो आपको ये बताएंगे कि नंबर गेम क्या है और डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से इसका क्या कॉम्बिनेशन आपकी ज़िंदगी में क्या रोल प्ले करता है। इस सब को जानने के लिए डॉक्टर नागेश तनवर जी का हम स्वागत करते हैं। वेलकम सर, कैसे हैं आप? थैंक यू अश्विनी जी, आपने मुझे मौका दिया कि मार्केट के अंदर जितनी भी भ्रांतियां फैली हुई हैं उनको हम दूर करेंगे आज बैठकर। और जैसा कि आपने बताया कि हर एक पर्सनालिटी के कोई ना कोई नंबर फॉलो करते हैं, Yes. तो उसके पीछे रीज़न क्या है, तो Yes. वो सारी चीज़ें हम आपको डिस्कस करेंगे। और ये भी आज मैं आपको बता के जाऊँगा कि कोई भी नंबर गलत नहीं होता। ओके। हर नंबर की कोई ना कोई यूनिकनेस होती है। जिस तरह से हर एक इंसान सब कुछ नहीं कर सकता, सब चीज़ के लिए नहीं बना, इसी तरह से नंबर भी एक पर्टिकुलर एनर्जी कैरी करते हैं। तो आपको अपनी ज़िंदगी में क्या चाहिए उसके हिसाब से डिसाइड होता है कि वो आपके लिए लकी नंबर है या नहीं। ये सब जानने से पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आपकी ज़िंदगी कहाँ से शुरू हुई, आपका करियर कैसे शुरू हुआ, और Okay. कौन सी ऐसी चीज़ थी, कौन सा ऐसा मोमेंट था जो न्यूमरोलॉजी की तरफ लेकर के गया? ओके, चलिए मैं थोड़ा सा पहले अपने बारे में बता देता हूँ। जैसा कि सर ने आपने बताया ही है कि मेरा नाम ज्योतिष शास्त्री डॉक्टर नागेश तनवर है। जी। तो मेरी जो जर्नी स्टार्ट हुई थी वो ज्योतिष वर्ल्ड से हुई थी। ओके, एस्ट्रोलॉजी से। यस, Yes. ज्योतिष से। जब क्या होता है कि हर एक इंसान की ज़िंदगी में या तो कोई ऐसा फेस आता है कि थोड़ी प्रॉब्लम है, या इंसान कुछ राइज करना चाहता है, तो उसकी प्लानिंग मैंने 2006 में की। ओके। तो मैंने किसी एक ऑकल्ट के मास्टर हैं उस टाइम के, एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर हुए हैं। ओके। तो मैंने जब उसको फ़ोन किया कि भाई मुझे टाइम चाहिए आपका, मैं थोड़ा स्ट्रगल कर रहा हूँ और कुछ चीज़ों को मैं हाइट पर ले जाना चाहता था अपने बिजनेस को, तो उनसे मैंने बात की तो मुझे अपॉइंटमेंट मिली 1 साल की। ओके। तो मैंने बड़ा अचंभा किया कि भाई 1 साल की अपॉइंटमेंट है। तो मैंने कहा यार ऐसी कौन सी साइंस है जिसको 1 साल बाद नंबर आ रहा है और मैं खुद पढ़कर नहीं सीख सकता। क्योंकि मैं अपने बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा। मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, अरे वाह, दैट्स ग्रेट। DY पाटिल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पिंपरी पूना से। Okay. 94 पास आउट। ओके। फिर मैंने अपनी जो एजुकेशन है MBA मार्केटिंग किया, MBA फाइनेंस किया पौंडीचेरी से। ओके। और पढ़ने का शौक़ था, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं खुद ही क्यों ना पढ़कर सीखूं और अपने बारे में जानूं। तो Great. वहाँ से सर मेरी जर्नी ऑकल्ट वर्ल्ड में, ज्योतिष जगत में स्टार्ट हुई। ओके। 2006 से जो ज्योतिष में हमने स्टार्ट किया, करते करते इतना मैं डीप चला गया, इतना डीप चला गया। फिर सारी साइंसेज, ज्योतिष सीखा, वास्तु सीखा, न्यूमरोलॉजी सीखी, पामिस्ट्री सीखी, ग्राफोलॉजी सीखी। और आज ईश्वर की, श्री कृष्णा की मेरे ऊपर इतनी कृपा है कि मैं 70+ कोर्सेज पढ़ा सकता हूँ। ऐसी कोई भी साइंस नहीं है जिसको मैं नहीं जानता। सिंगल हैंडेडली यू आर हैंडलिंग Yes, 70+ yes, कोर्सेज। दैट्स definitely. ग्रेट। इंडिया का कोई ऐसा कोर्स नहीं है जो मैं नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि एक ही इंसान हूँ, टाइम लिमिटेशन मेरे पास है। तो एक हमारा फैकल्टी है, एक हमारा फैमिली है, जो हम 6 जने मिलकर एस्ट्रो गैलेक्सी को आगे लेके जा रहे हैं और पढ़ाते हैं। 2006 से पहले क्या लगता था जीवन में कि यार ये एस्ट्रोलॉजी या फिर न्यूमरोलॉजी या इस तरह के जो साइंस हैं वो एग्जिस्ट करती हैं कि नहीं ड्यूरिंग योर कॉलेज टाइम? देखिए, टू बी वेरी फ्रैंक, मैं एक कर्मशील व्यक्ति हूँ। मैं बिलीव करता हूँ ईश्वर में, यस डेफिनेटली। ग्रेट। लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि अपने कर्म किए जाओ, बाकी सब चीज़ें
यूनिवर्स एक सिंक्रोनाइज वे में आपके लिए काम कर रहा है। सो डॉक्टर साहब, हमारा ना ये पहला पॉडकास्ट है न्यूमरोलॉजी के ऊपर। Okay. इससे के पहले हम एस्ट्रोलॉजर से बात कर चुके हैं, हाँ हाँ। और एक के साथ तो हमारा बहुत ही ज़्यादा खराब एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि हम वो जब एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहे थे, वो देश की बात कर रहे थे, धर्म की बात कर रहे थे, हाँ। सनातन धर्म की बात कर रहे थे, तो हमने आसान भाषा में उनसे जानने की कोशिश की थी कि सनातन के बारे में आपके क्या विचार है। हाँ। उनको सर एसी में पसीना आ रहा था, जो सही से बोल नहीं पा रहे थे, बट इट इज़ गुड टू हैव यू हेयर। सो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो न्यूमरोलॉजी के बेसिक्स हैं वो क्या है, और इसको आसान भाषा में कैसे समझा जा सकता है। देखिए, जैसे कि अभी मैंने अश्विनी जी आपको बताया कि सबसे पहले आपको न्यूमरोलॉजी समझने से पहले इसका बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा कि ये जो साइंस काम करती है इसके पीछे क्या है, बेसिकली रूट्स क्या है। यस। तो हर चीज़ के पीछे कोई भी आप ओपन साइंस पढ़ेंगे, वास्तु पढ़ें, लाल किताब पढ़ें, आप ग्राफोलॉजी पढ़ें, हर चीज़ के पीछे ज्योतिष काम करता है। जैसे कि मैंने आपसे आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछी, क्या आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 7/7/96। तो अगर मैं आपके बारे में कुछ डिकोड करूंगा या आपके बारे में बताऊंगा कि भाई आप 7 नंबर से गवर्न हो रहे हो, तो आपकी ये कैरेक्टरिस्टिक है, तो मैं 7 नंबर के बारे में नहीं बता रहा। बेसिकली 7 नंबर इज गवर्न बाय द केतु, वो केतु का नंबर है। तो मैं आपके जो ट्रेड्स बताऊंगा वो केतु के ट्रेड्स बता रहा हूँ, ना कि 7 नंबर के ट्रेड्स बता रहा हूँ। ओके। तो बेसिकली क्या है न्यूमरोलॉजी, आप ये समझिए न्यूमरोलॉजी है क्या। न्यूमरोलॉजी ज्योतिष का एक रिफाइंड एक वर्जन है जो आसानी से समझा जा सकता है। जब भी कोई न्यूमरोलॉजिस्ट बात करता है तो बेसिकली बैक ऑफ माइंड में उसके ज्योतिषी चल रहा होता है, और इसलिए मैं कहता हूँ कि जब तक आप एक अच्छे ज्योतिषी नहीं है, आप एक अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट भी नहीं बन सकते। ग्रेट। तो यहाँ से एक क्वेश्चन और कवर हो जाता है, जैसे मैंने अक्सर लोगों को कहते हुए सुना है कि यार ये डेट से पता नहीं कैसे डिसाइड कर लेते हैं। मान लीजिए जिस दिन अंबानी जी पैदा हुए, हाँ। उस दिन तो हजारों लोग पैदा हुए होंगे। बिल्कुल ठीक जिस दिन धोनी साहब पैदा हुए, बिल्कुल ठीक उस दिन हजारों लोग पैदा हुए। बिल्कुल ठीक तो एक किसी व्यक्ति का भाग्य इतना अच्छा और दूसरे का इतना बुरा कैसे हो सकता है? बिल्कुल। मैंने अभी आपसे क्या बोला कि हर चीज़ के प्रति जो साइंस है वो ज्योतिष लगता है पीछे। ज्योतिष लगता है। ठीक है, न्यूमरोलॉजी अपने में काम करती है, नंबर इज ऑल्सो ए साइंस। हम बोलते हैं अंक शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, यस न्यूमरोलॉजी भी एक शास्त्र है, लेकिन हर एक शास्त्र की एक लिमिटेशन है। ठीक है, तो जैसे कल क्लास में मैं क्लास ले रहा था कल, तो वहाँ पर बाकी जो बच्चे थे, स्टूडेंट थे, वो किसी का वेबिनार सुन रहे थे, तो उन्होंने बोला कि भी एक न्यूमरोलॉजिस्ट ये कह रहा है कि मेरे डेट ऑफ बर्थ देख के कि आपके नीज में प्रॉब्लम है। मैंने कहा इस दुनिया का कोई भी न्यूमरोलॉजिस्ट अगर ये बता दे नंबर देख कर कि तुम्हारे नी में प्रॉब्लम आएगी, तो मैं उस दिन से लाइन छोड़ दूंगा। ऐसा संभव नहीं। नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि इस तरह के क्वेश्चन के आंसर आप न्यूमरोलॉजी में नहीं दे सकते। न्यूमरोलॉजी एक सपोर्टिंग साइंस है, अपने आप में ऐसा नहीं कि न्यूमरोलॉजी से आप कुछ भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। न्यूमरोलॉजी सपोर्ट करती है ज्योतिष को। मान लीजिए अश्विनी जी, आपके पास सिर्फ अपनी डेट ऑफ बर्थ है, आपके पास अपना टाइम नहीं है, तो जब टाइम ही नहीं है आपके पास अपना, तो यस आपकी कुंडली नहीं बन सकती बिना टाइम के। तो अब क्या किया जाए अश्विनी जी? अब अश्विनी जी मेरे पास आए हैं कि नागेश जी मेरे बारे में कुछ बताइए। अब मैं कहूँगा चलो भाई मैं तो एस्ट्रोलॉजर हूँ, कुंडली बनाते हैं, मैंने आपसे डेट ऑफ बर्थ लिया, आपका टाइम लिया, आप कहते हो टाइम तो मुझे पता ही नहीं, तो फिर क्या होगा? तो मैं क्या करूँगा, फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ से न्यूमरोलॉजी करेंगे हम, और नंबर्स को समझेंगे, फिर आपके पास बेसिक नंबर कौन से हैं और उन नंबर्स को कैसे प्रिडिक्ट किया जाएगा, फिर आपके क्या ट्रेड्स हैं, क्या आपके पास आपकी लाइक्स हैं, क्या डिसलाइक हैं, क्या वीकनेस है आपके अंदर, उन नंबर्स को समझकर तब हम आपको गाइड करते हैं। तो न्यूमरोलॉजी एक सपोर्टिंग साइंस है ज्योतिष की, मतलब एक तरीके से पूरक है। पूरक है। जैसे धूप Yes. है तो छांव है, Yes, दिन है तो रात है, definitely. तो एस्ट्रो है तो निम्रो है, Definitely. निम्रो है तो एस्ट्रो है। यस डेफिनेटली। चलिए, तो ये नंबर्स के बेसिस पे किसी एक व्यक्ति के जो कैरेक्टरिस्टिक्स आपने बताया कि जो आप बताते हैं डिकोड करके साइंस की हेल्प से, मतलब उसके ऊपर आपके जो विचार हैं और बाकियों के जो विचार हैं बिल्कुल अलग हैं, जो हमने जितने लोगों को अब तक हमने सुना है। हाँ जी। तो बाकी लोग इसको दूसरे तरीके से क्यों देखते हैं? मतलब किसी एक व्यक्ति को एक नंबर के ऊपर कुछ अच्छी चीज़ें बता दी हैं, वहीं कोई दूसरा व्यक्ति है उसको उसी नंबर के ऊपर कुछ अलग चीज़ें बता दी है। इसको हम थोड़ा सा कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं? सबसे पहले अश्विनी जी आपको समझना पड़ेगा कि आप कौन सी न्यूमरोलॉजी की बात कर रहे हो। अब मैं बिल्कुल टू द पॉइंट आपसे बात करूँ। बिल्कुल बिल्कुल। अब आपको ये भी नहीं पता, जो मार्केट में जो लोग पढ़ा रहे हैं कर रहे हैं, उनको ये भी नहीं पता कि कितने तरह की न्यूमरोलॉजी होती है। आप वो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। हाँ। जो मार्केट में सबसे ज़्यादा चल रही है आज की डेट में लोशू ग्रिड न्यूमरोलॉजी चल रही है, ये जिसको कुछ चाइनीज। यस चाइनीज सिस्टम है। हाँ हाँ हाँ। ओके, मैंने इसके बारे में सुना है बट आई एम नॉट मच इनटू इट। हाँ। वो है क्या? बिल्कुल बताते हैं आज आप। हाँ। बेसिकली आप ध्यान से समझिएगा अश्विनी जी, और सभी दर्शक जो आपके व्यूअर हैं वो भी ध्यान से समझ लें। जो मार्केट में चाइनीज न्यूमरोलॉजी पढ़ाई जा रही है वो फेक न्यूमरोलॉजी है। ओके, तो जो पढ़ाई जा रही है से लोशू ग्रिड जो है यस, जो फेक है। लोशू फेक नहीं है, जो पढ़ाया जा रहा है लोशू के नाम पर, दैट इज ओके, लोशू के नाम पे जो पढ़ाया जो जा पढ़ाया रहा जा है। मान लीजिए अमूल का नाम है और दूध कोई दूसरा दूध कोई बेचा जा दूसरा रहा है। है। अब आप भी देखिए, आप इस ऑकल वर्ल्ड को बहुत ज़्यादा नहीं जानते, Yes. लेकिन मैं अगर आपसे एक बात पूछूं कि अश्विनी जी एक बात बताइए, चाइनीज एक सिस्टम है, यस। है ना, चाइनीज एक सिस्टम है,
तो जिस तरह हमारा एक वैदिक एस्ट्रोलॉजी सिस्टम है यहाँ पर इंडिया में या मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड के अंदर वैदिक एस्ट्रोलॉजी पढ़ाई जाती है, इस तरह से चाइना में भी चाइनीज एस्ट्रोलॉजी पढ़ाई जाती है। आपको पता है कि 12 जोड़ी एक साइन है, सबको पता है कि 12 राशि हैं, हाँ। एरी साइन से लेकर और पाइसिस साइन तक, मेष राशि से लेकर और मीन राशि, सबको पता है। सबको पता है भाई 7 प्लैनेट हैं विजिबल और 2 प्लैनेट है छाया ग्रह, जिसको हम बोलते हैं शैडो प्लैनेट, राहु एंड केतु, सबको पता है। अब यही बात आप चाइना में जाके कीजिए, जैसे हम कहते हैं ना मेरा जोड़ी साइन ये है, मैं इस राशि से गवर्न हो रहा हूँ, मेरी ये दशा चल रही है। जब आप चाइनीज सिस्टम में जाएंगे, चाइनीज ज्योतिष पढ़ेंगे, तो वहाँ पर ये राशियाँ नहीं जो आप बता रहे हैं कि मेरा तो लियो साइन है, मेरा स्कॉर्पियो साइन है, वहाँ पर ये साइन नहीं है। ओके, उनका चाइनीज एस्ट्रोलॉजी सिस्टम ही अलग है। वो कैसे है? उनका अलग सिस्टम है। हाँ। जो हम प्लैनेट की बातें करते हैं, हम जो राशियों की बातें करते हैं, उनका चाइनीज एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल अलग सिस्टम है। तो जिन ग्रहों की हम बातें करते हैं, जो राशियों की हम बातें करते हैं, वहाँ पर वो फॉलो नहीं करते। उनका एक अपना डेवलप किया हुआ सिस्टम है ज्योतिष में, सेल्फ डेवलप, जिसका कोई एंशिएंट टाइम से कोई रिलेशन नहीं है। डेफिनेटली। अच्छा। उनके ऋषियों ने मतलब आप समझिए, हमारी सभ्यता के बाद जो सबसे प्राचीन सभ्यता है वो चाइना की, 5000 साल पुराना का इतिहास है। तो उनके यहाँ भी ऋषि हुए हैं, उनके यहाँ भी स्कॉलर हुए हैं जिन्होंने चाइनीज सिस्टम को डेवलप किया। ठीक है। अब कुछ स्कॉलर ने क्या किया, पैसा कमाने के चक्कर में चाइना से लोशु ग्रिड सिस्टम लेकर आए, और यहाँ पर जो चाइनीज सिस्टम के अंदर लोशु ग्रिड बनता है, आपको पता है 4923578216 ये ग्रिड बनती है ना, आपको सबको पता है, व्यूअर्स को पता है, बहुत मार्केट में चल रहा है। बेसिकली उस ग्रिड के अंदर 3x3 की ग्रिड बनती है, वो उसके अंदर 1 से लेकर 9 नंबर तक फिलअप किए जाते हैं। मैं बता दूंगा आपको कैसे फिलअप करने हैं। तो वो जो नंबर है बेसिकली इंडिया में या ये यहाँ पर लेकर उन नंबर्स को बोलते हैं प्लैनेट हैं। जैसे 1 नंबर इज सन, 2 नंबर इज मून, 3 नंबर इज गवर्न बाय द जुपिटर। बेसिकली अश्वनी जी, अब आपके नीचे से पैरों से जमीन हिल जाएगी कि वो जो नंबर है ना, वो प्लैनेट नहीं है, वो जो नंबर है बेसिकली वो एलिमेंट है, एलिमेंट्स हैं। यस, 5 तत्व। ये तो सुना होगा ना कि पूरा संसार 5 तत्वों से मिलकर के बना है। दैट इज 5 एलिमेंट थ्योरी, जो पूरा फेंगशुई चाइना का और इंडिया में जो वास्तु आप सुनते हैं 5 एलिमेंट की थ्योरी पर बेस्ड है पूरा वास्तु हमारा। ओके। तो ये 5 एलिमेंट कौन से हैं? अर्थ एलिमेंट, फायर एलिमेंट, एयर एलिमेंट, वाटर एलिमेंट और स्पेस एलिमेंट। ये 5 एलिमेंट की थ्योरी। तो ये जो 1 से लेकर 9 नंबर तक ग्रिड में है, ये कोई प्लैनेट नहीं है, ये एलिमेंट्स हैं। और ये वही 5 एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन है। यस, जैसे जो आपका 3 और 4 नंबर है, दैट इज गवर्न बाय द वुड एलिमेंट। 6 और 7 जो नंबर है, दैट इज गवर्न बाय द मेटल एलिमेंट। ओके। 1 नंबर जो है वो वाटर एलिमेंट है, 9 नंबर जो है वो फायर एलिमेंट है, और 2, 5, 8 जो नंबर है दैट इज अर्थ एलिमेंट। तो ये जो 9 नंबर है, इनको 5 एलिमेंट में कन्वर्ट किया गया, बताया गया। तो जो चाइना के अंदर लोशो ग्रिड बनाते हैं, उसका यूज़ वो न्यूमरोलॉजी में नहीं करते, वो बेसिकली उस लोशो ग्रिड का यूज़ जो है अपने वास्तु, जिसको बोलते हैं फेंगशुई, उसमें यूज़ किया जाता है। बट ये इंडिया के अंदर मतलब क्यों लोग इसको पढ़ा अब यही बात है ना, सबको बहुत ईजी चाहिए। जब से करोड़पति आया है तो सबको बहुत ईजी चाहिए, ईजी मनी चाहिए। 7 सवाल बताइए और करोड़पति बस बन जाइए। तो वहाँ पर यही चल रहा है, और मैं तो चैलेंज देके कहता हूँ, चैलेंज। और पिछले अश्वनी जी आप देखिएगा, मेरे यूट्यूब पर वीडियोज़ हैं, 900+ वीडियोज़ मेरे यूट्यूब पर हैं। अगर आप उनको देखेंगे तो मैंने कम से कम 500 वीडियो में ये बात बोली है चैलेंज के साथ, कि मैं चैलेंज लेके कहता हूँ, पैसा मैं खर्च करता हूँ, आप कोई भी आइए, चाइना जाइए, मैं पैसा दूंगा, रिजॉर्ट बुक करता हूँ, अच्छा सा पूरा चाइना घूम के आइए, इंडिया से 3 गुना बड़ा, समझिए, पूरा चाइना घूम के। अगर वहाँ पर कोई एक भी बुक, कोई स्कॉलर, कोई पढ़ने वाला अगर आपको ये बोल दे कि जो लोशु ग्रिड ये हैं, लोशु ग्रिड में जो नंबर हैं आपके वो प्लैनेट हैं, तो या तो खर्चा आप ले देना, नहीं तो मेरे तो पैसे लगे हुए हैं। सोचिए कितना बड़ा फ्रॉड चल रहा है, सिर्फ लोगों को बहकाने के लिए ये न्यूमरोलॉजी है। जैसे बच्चा, इससे लोगों को बचाने के लिए आप और हम जैसे लोग क्या कर सकते हैं? हाँ, मैं तो कर रहा हूँ ना काम, मैं तो पिछले 5 साल से तो ओपनली बोल रहा हूँ कि भाई ये जो लोशो ग्रिड मार्केट में पढ़ाया जा रहा है, जो प्लैनेट बेस्ड पढ़ा रहे हैं, कितना बड़ा साइज हो गया है, कोई ऑथेंटिसिटी ही नहीं है सर। आप समझ नहीं सकते, आज की डेट में बहुत बड़ा साइज इसका हो चुका है। मतलब कितना पैसा लोग कमा रहे होंगे, मतलब आप समझिए, जो कल मेरे साथ स्टूडेंट मेरे फ्री वेबिनार में आई थी, वो 4 लाख रुपए बर्बाद कर चुकी है लोशु और 100 करोड़ जो ज्योतिषी और वास्तु वाले बैठे। 50,000 70,000 तो वो लोशु ग्रिड पढ़कर आई है किसी से। तो मैंने कहा मैडम क्या पढ़ लिया आपने? करी सर कुछ नहीं आया, जो है बेसिकली कुछ है ही नहीं, समझिए, जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो उसके ऊपर उसके पीछे आप देखिए कितने, अब ये जो सो कॉल्ड बड़े बड़े न्यूमरोलॉजिस्ट बैठे हैं, अपने आप को बोलते हैं कि अच्छा मुझे समझ नहीं आता टाइटल कहाँ से मिलते हैं। मैं तो बोलता हूँ यार मुझे भी थोड़ा बहुत टाइटल दिला दो यार। 15 साल से काम कर रहा हूँ, वर्ल्ड का बेस्ट न्यूमरोलॉजिस्ट, एशिया बेस्ट न्यूमरोलॉजिस्ट, मतलब खुद को खुद का टाइटल दिया हुआ है।
हिंदुस्तान के अंदर 100 से ज्यादा न्यूज चैनल है हाँ। और हर एक चैनल अपने सामने लिख देता है वर्ल्ड या इंडिया का नंबर वन इंडिया का चैनल, number one इंडिया का channel। नंबर वन बस चैनल। वही चल रहा है। आप इंडिया में तो नंबर 1 है और वर्ल्ड पे आपका नंबर जो है ना 200 देश में भी नहीं आ नहीं रहा है। आता, बस यही चल रहा है market। यही यहाँ पे हो रहा है। बेसिकली क्या है, वो सिर्फ पैसा कमाने आए हैं। अब क्या होता है ना कि उनकी भी गलती नहीं है। एक आम इंसान क्या देखता है कि कौन सी चीज़ ईजी है, मतलब कहाँ पर वो ट्रैप हो सकता है। तो ये क्या है, ड्राइवर कंडक्टर की थ्योरी बना दी इन्होंने कि जी ड्राइवर कंडक्टर डाल लो, ड्राइवर ये है, कंडक्टर ये है, ग्रिड बन गई। तो प्लेन बनाते हैं जी, 492 आपका बना है तो आपकी गोल्डन लाइन बनी है, आपकी सिल्वर लाइन बनी है, आपका राजयोग बना हुआ है, आपका गुरु चंडाल योग बना है, आपका मांगलिक योग। ये सब फ्रॉड है। न्यूमरोलॉजी में कोई भी ऐसा योग नहीं होता। योग सारे होते हैं ज्योतिष के अंदर। तो सोचिए कितना बड़ा मार्केट फ्रॉड चल रहा है। मार्केट में कुछ भी होता है, किसी भी देश में कुछ भी होता है। तो आप यहाँ पे एक चीज़ समझिए कि ये सब डिमांड और सप्लाई का गेम है। हाँ। कि जितना ज़्यादा लोगों का डिमांड बढ़ेगा, लोग जा रहे हैं ना वहाँ पे हाँ, सीखने, हाँ। तो वो तो सिखाएंगे। हाँ, वो कहता है ना, कोई कटने आ रहा है तो काटा जाएगा। काटा जाएगा। उनका थ्योरी यही है। हाँ। और ऐसा नहीं है, कुछ क्वेश्चंस मैंने पूछे हुए हैं। जैसे अगर आप किसी लोशू न्यूमरोलॉजी वाले के पास जाएंगे प्रेडिक्शन कराने के लिए, जैसे आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ बताई, तो आपका ग्रिड बनाएंगे वो, है ना। ग्रिड में कुछ नंबर्स खाली होंगे क्योंकि सारे नंबर्स होते नहीं हमारे पास। फिर आप बोलेंगे सर मैं बताइए मेरा 2026 कैसा जाएगा, 2025 मेरा कैसा जाने वाला है। तो उनके पास बताने के लिए क्या है, कुछ नहीं है। क्या बोलेंगे, अश्वनी जी आपका ड्राइवर नंबर 7 है जी, ठीक है जी, आपका कंडक्टर नंबर 3 है, मतलब आपका जो डेट का टोटल है वो 7 है, सिंगल डिजिट है आपकी तो 7 है। और अब आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल, जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है 1996, जब इनको टोटल करेंगे और टोटल करने के बाद आखिर में जो 2 नंबर आएंगे डबल डिजिट, उनको सिंगल में कन्वर्ट करेंगे तो भी 3 आएगा। तो आपका कॉम्बिनेशन है 7 and 3 का। अब 7 and 3 के ट्रेड्स होते हैं कुछ, कि आप अगर ड्राइवर आपका मतलब डेट आपकी 7 है और आपका पूरी टोटल 3 नंबर पर आता है, तो कुछ ट्रेड्स होते हैं। हाँ, जैसे मैंने कैरेक्टरिस्टिक होती है, तो ठीक है वो बता देगा आपको। आप ये तो ना पूछने गए हो, आप पूछने को यार मेरा बुरा टाइम चल रहा है यार, मुझे इससे रास्ता बताइए, मुझे बिजनेस में ग्रो करना है यार, हाँ। मुझे मकान बनाना है, मुझे शादी करनी है, बच्चे कब होंगे, ये पूछने आता है इंसान, या सिर्फ ये बताना चाहता है मैं कैसा दिख रहा हूँ, ये कोई पूछने आता है। सही बात है। वो बता देंगे ड्राइवर कंडक्टर। उसके बाद क्या होगा, आप पूछेंगे सर कुछ बताओ, अच्छा मेरा अगला साल कैसे जाएगा। उनके पास एक ही सिस्टम है बताने का, वो है पर्सनल ईयर। ठीक है, अब पर्सनल ईयर क्या होता है, पर्सनल ईयर आपकी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसका आज की डेट में, इस साल जो चल रहा है 2025 में, एक पर्सनल ईयर निकालने का तरीका होता है। ठीक है, मतलब दैट इज अ साइंस, वो कैलकुलेशन, हाँ मतलब कैलकुलेशन है। हाँ। ठीक है, वो भी बता देंगे आपको कैसे करने का। तो निकल कर एक नंबर निकल कर आता है कि जी आपका पर्सनल यही चल रहा है। जैसे मैं निकाल लेता हूँ, अभी आपका डेट ऑफ बर्थ है 7796। ओके, अब आपका जो पर्सनल ईयर चल रहा है वो चल रहा है 5 का। ठीक है, हाउ डू यू कैलकुलेट दिस। ठीक है, मैं बताता हूँ क्या होता है कि जैसे किसी भी इंसान का अगर पर्सनल ईयर निकालना है तो क्या करना है, जिस डेट में वो इंसान पैदा हुआ है वो लिखिए। जैसे आपकी डेट है 7, जिस मंथ में आप पैदा हुए हैं वो लिखिए, वो भी 7। और किस साल का पर्सनल निकालना है, मतलब पर्सनली का मतलब है इस साल एज पर योर डेट ऑफ बर्थ आपको एक यूनिवर्स से एक अलग सी एनर्जी मिलेगी एज पर योर डेट ऑफ बर्थ, दैट इज पर्सनल ईयर वाइब्रेशन, किसी एक नंबर की वाइब्रेशन। तो मुझे किस साल का निकालना है, 2025 का, तो मैं 7 और 2025 को ऐड कर दूंगा। जब 2025 को ऐड करते हैं तो 9 आ जाता है। और 7 को हमने ऐड किया तो कितना आएगा, 14 आएगा। तो 9 तो कैंसिल हो जाता है क्योंकि 1 से लेकर 9 नंबर तक होते हैं। अब 7 + 7 क्या, 14 डबल डिजिट है तो सिंगल में कन्वर्ट करेंगे क्या आएगा, 1 + 4 = 5। तो 2025 में अश्विनी जी आपको पर्सनली की जो वाइब्रेशन मिल रही है वो 5 की मिल रही है। अब वो कैलकुलेट करेगा और आपको बताएगा कि 5 के ट्रेड्स बताएगा कि आपकी ट्रैवलिंग होगी, आपके चेंजेस आएंगे, आप बिजनेस में अच्छा करोगे, कुछ भी मतलब जो भी वो बोलते हैं बोलेंगे। हाँ, मेरा यहाँ पे एक सवाल है। ये जो 5 के जो ट्रेड्स बता रहा है वो केवल नंबर के ट्रेड्स नहीं है, वो ट्रेड्स हैं जो अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया कि 7 रिलेट टू द केतु, यस, 5 रिलेट टू समथिंग एल्स, 5 रिलेट टू मरकरी, बुध का नंबर। मरकरी के जो है ना ट्रेड्स, मरकरी के जो ट्रेड्स हैं। अब समझिए, एक ऐसा इंसान आपको मरकरी ट्रेड्स बता रहा है जिसने कभी ज्योतिष की बुक नहीं देखी, उसको प्लैनेट नहीं पता, उसको जोडिएक साइन नहीं पता। अगर मैं सीक्वेंस से पूछ लूँ ना किसी से, नहीं पता, बेटा एक बार जोडिएक साइन जरा सीक्वेंस से बताना, ये नहीं पता। वो आपको ज्योतिष पढ़ा रहा है नंबर फॉर्म में। लेकिन लोग हैं ना बेवकूफ बनने के लिए, तो लोग करेंगे। सर ये तो बात है ना, मैं जितना को भला कर सकता हूँ उतना कर सकता हूँ। हाँ। ठीक है ना, आप पर मैं तो इतना ही कर सकते हैं ना कि भाई हम नॉलेज दे रहे हैं, ऑथेंटिक नॉलेज दे रहे हैं और डंके की चोट पे बोल रहे हैं, रिसर्च बेस्ड मैं बता रहा हूँ। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि मैं मैकेनिकल जो, मैं टेक्निकल इंसान हूँ, मैं नॉन टेक्निकल बात ही नहीं करता कभी। ओके, तो ना मुझे वो चीज़ समझ में आती है। तो मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, मुझे हर चीज़ लॉजिकली चाहिए। और ये जितनी ऑकल्ट साइंस है ये
लॉजिक पे काम करती है, साइंस है, मिस्टिकल साइंस है। ये कोई मिरेकल नहीं है कि ये कोई जादू टोना नहीं है कि आज ये किया तो ये हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं मार्केट के अंदर। अभी जो ये किसी भी एक व्यक्ति के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मतलब सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये नंबर्स कैसे डिसाइड होते हैं कि आपका नंबर ये है। हाँ। इसको इजीली आप कैसे डिकोड कर सकते हैं? देखिए सिंपल सी बात है, पहली बात तो जो ये साइंस की बात करते हैं लो शुगर, वो मैं फॉलो नहीं करता। ओके। एक और सिस्टम है, जैसे हमारे यहाँ से बात स्टार्ट हुई थी कि न्यूमरोलॉजी के कितने सारे सिस्टम हैं। हाँ। तो न्यूमरोलॉजी जो चल रहा है मार्केट में, लो शुगर चल रहा है। लो शु भी एक ईस्टर्न सिस्टम अलग है, वेस्टर्न सिस्टम अलग है। जो ओके। पढ़ा रहे हैं उनको ये भी नहीं पता कि ईस्टर्न सिस्टम है या वेस्टर्न सिस्टम है। अरे रे। और एक और सिस्टम है की सिस्टम। ये 3 सिस्टम तो मैं जानता हूँ। फिर एक कीरो सिस्टम आता है, एक वैदिक न्यूमरोलॉजी आती है, और एक आता है पाइथागोरस सिस्टम। जो पाइथागोरस जो न्यूमरोलॉजी है, दैट इज द बेस्ट न्यूमरोलॉजी। ओके। ठीक है। और पाइथागोरस को कौन इंसान नहीं जाता, जिसने भी थोड़ा सा मैथ्स पढ़ा होगा, सबने सब पाइथागोरस जानते हैं थ्योरम हमने पढ़ी है। तो पाइथागोरस जो थे बहुत बड़े मास्टर थे, ऑकल्ट के मास्टर थे। उससे पहले वो एक बहुत अच्छे मैथमेटिशियन रह चुके हैं, है ना। आपने हम सब ने पढ़ा उसको। तो वो इंसान है जिसने ये पाइथागोरन सिस्टम को डेवलप किया है। यहाँ पर कोई ड्राइवर कंडक्टर की थ्योरी नहीं है। यहाँ पर 10 नंबर तो बेसिक निकल कर आएंगे आपके। आपका टैलेंट नंबर जो आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल, फिर आपका डेस्टिनी नंबर जो आपके नाम से निकलेगा। तो जैसे अश्वनी जी, आपका नाम है अश्वनी। ओके। इस नाम के अंदर जितने भी आपने अल्फ़ाबेट यूज़ किए हैं, हर एक अल्फ़ाबेट की एक वाइब्रेशन है जो कि नंबर से कोरिलेट होती है। जैसे आपका नाम ए से शुरू होता है, तो जो ए अल्फ़ाबेट है दैट इज़ गवर्न बाय द 1 नंबर। ओके। ओके। तो इस तरह से जितने भी आपके अंदर नाम हैं, तो जैसे AJS, आप सब दर्शक नोट कर सकते हैं इसको, मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप अपने नाम को कैलकुलेट करें। तो जो AJS है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 1 होती है। BKT जो अल्फ़ाबेट हैं उसकी वैल्यू 2 होती है। CLU 3, DMV 4, ENW 5, FOX 6, GPY 7, HQZ 8 और IR वो 9। अब आप बोलेंगे कि सर इसके पीछे क्या लॉजिक है कि क्यों पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट को पर्टिकुलर नंबर दिया गया। हाँ, पूछ सकते हैं ना। बिल्कुल होता है, लोगों में दिमाग में आता है। और ये सिर्फ पाइथागोरस सिस्टम में ही बताया जा सकता है कि क्यों पर्टिकुलर नंबर की वाइब्रेशन, पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट की वाइब्रेशन को पर्टिकुलर नंबर क्यों दिया। अब आप सीक्वेंस से लीजिए, जैसे सबसे पहला अल्फ़ाबेट क्या आता है, ए, तो 1 नंबर दे दिया। हाँ, मतलब एज दूसरा कॉमन क्या एज दैट। हाँ, दूसरा क्या था, बी, तो बी को 2 नंबर दिया। हाँ, सी को 3 नंबर दिया। हाँ, ठीक है। इसके बाद डी चौथे नंबर पे आता है, उसको 4 नंबर दिया। तो जो सीक्वेंस है हमारी, नंबर हमारे पास 1 से 9 तक है। तो जब ऊपर जाएंगे, जे क्या है, 10वां अल्फ़ाबेट है आपका, 10th अल्फ़ाबेट है। 10th का मतलब क्या है, 1 + 0 = 1। न्यूमरोलॉजी का थंब रूल है, जब भी कोई डिजिट डबल डिजिट में आती है तो उसको हम ऐड करके सिंगल में कन्वर्ट करते हैं। ओके। ठीक और मैं ये पूछने वाला था आपसे कि why not 11 and why not 13 और 14? 11 मतलब क्या हुआ, 11 मतलब 1 + 1 = 2। तो के जो अल्फ़ाबेट है वो 11th अल्फ़ाबेट है, तो 11 का मतलब हो गया 1 + 1 = 2। तो मैं आपको बता सकता हूं कि अश्वनी जी पर्टिकुलर नंबर, पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट की पर्टिकुलर नंबर की वाइब्रेशन क्यों दी गई। अब अगर जो ये सिस्टम फॉलो करते हैं, जिसको चैलेडेड सिस्टम बोलते हैं, जिसको ये लो शुगर सिस्टम बोलते हैं, ठीक है, अब वो बता दें कि उनके पास क्या एक क्राइटेरिया है कि पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट को पर्टिकुलर नंबर क्यों दिया। आज तक मुझे कोई नहीं बता पाया। उनको सर कोई लॉजिक नहीं है। पहले बताया कि ऑथेंटिसिटी नहीं है, कोई लॉजिक ही नहीं है। कोई लॉजिक नहीं। हाँ। फिर कहते हैं जी वो वाइब्रेशन होती है। मैं कहा कहाँ दिखती है भाई वाइब्रेशन, बता दे, मैं साइंस का स्टूडेंट हूं, मैं पकड़ लूंगा। डॉक्टर साहब, एक चीज़ है, इंडिया के अंदर 2 तरीके से सेलिंग होती है, एक इमोशनल सेलिंग होती है, एक लॉजिकल सेलिंग होती है। तो ये लोग शायद इमोशनल सेलिंग कर रहे हैं जिसका आप बात कर रहे हो, और आप लॉजिकल सेलिंग की बात कर रहे हैं। Yes, definitely. लेकिन एक चीज़ हमने हमेशा से, हिंदुस्तान एक ऐसा देश रहा है जहाँ पे शुरू से लेकर आखिर तक इमोशंस को ज़्यादा बेचा जाता है। ठीक है, लॉजिक से हमें चीज़ें समझनी चाहिए। अब किसी को लैपटॉप बेचना है तो इमोशन से नहीं बिकेगा, वो लॉजिकल थिंकिंग से बिकेगा या लॉजिकल अप्रोच से कि इसमें क्या चीज़ें हैं। तो ये आप अच्छा कर रहे हैं कि उनको एटलीस्ट आप एक सवाल उठा पा रहे हैं कि ये जो गलत हो रहा है इसको ऐसे ना करके इस तरीके से देखिए। एटलीस्ट जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं आपको उसके बेसिक्स पता होने चाहिए, रूट्स पता होने चाहिए। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो ये कॉम्बिनेशंस होते हैं, तो कुछ कॉम्बिनेशन के बारे में बहुत ज़्यादा बात की जाती है। ये कॉम्बिनेशन कैसे डिसाइड होते हैं, या फिर आपका इनके ऊपर क्या टेक है? जैसे 1-8 है, 3-6 है, ये क्या है? चलो बता देता हूँ। पहली बात तो जो ये साइंस फॉलो करते हैं वो ऑथेंटिक है ही नहीं। मैंने बताया कि एलिमेंट बेस्ड है, वो नंबर प्लैनेट बेस्ड पढ़ा रहे हैं जिसकी कोई भी रिलेवेंस नहीं है, कोई भी रिलेवेंस ही नहीं है। फिर भी चलो मैं एक बार को मान लेता हूँ, है ना। तो जब आप आएंगे, बेसिकली जैसे आपकी एक डेट है, जिस डेट में आप पैदा हुए हैं, और एक आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल है। अगर मैं बेसिक चीज़, ये बिल्कुल बेसिक चीज़ है, ये बच्चों वाली चीज़ें हैं। अगर चलो मैं इनको भी देखकर अगर प्रिडिक्शन करनी है छोटी सी चीज़ को लेकर,
तो आपका कॉम्बिनेशन बनता है 7 और 3 का, ठीक है। तो इस तरह से कॉम्बिनेशन बनते हैं, जैसे आपकी डेट ले ली हमने और पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल किया, तो सो मेरा 73 है, ऐसे ही किसी का 18 हो ऐसे सकता किसी है, का किसी का कुछ भी हो सकता है। हाँ, इनके हिसाब से, इनके अगर मैं इन सिस्टम को फॉलो करता हूँ, लेकिन अगर पाइथागोरस के सिस्टम को फॉलो करता हूँ तो मैंने जैसे बताया कि यहाँ पर 10 नंबर निकल कर आते हैं। आपका टैलेंट नंबर जो कि आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल है, दूसरा आपका डेस्टिनी नंबर जो कि आपके नाम की जो वाइब्रेशन है, जो अल्फ़ाबेट है उनको पहले नंबर में कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि हर एक अल्फ़ाबेट की क्या न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, उनको टोटल करते हैं, उनको सिंगल में कन्वर्ट करते हैं, तो एक नंबर आएगा, तो वो आपका डेस्टिनी नंबर है। फिर अश्वनी जी आपके नाम में कितने वॉवल्स यूज किए गए? AEIOU, ये 5 वॉवल्स होते हैं। 5 होते हैं। इन अल्फ़ाबेट की भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो सिर्फ आपके वॉवल्स की जो अल्फ़ाबेट हैं उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू डालकर उनको सिंगल में कन्वर्ट करेंगे आपस में ऐड कर कर, तो वो आपका हार्ट नंबर निकल कर आ जाएगा। ओके। फिर जो कॉन्सोनेंट है आपके, बाकी जो इन अल्फ़ाबेट को छोड़कर जो बाकी कॉन्सोनेंट है आपके नाम में, उनकी मैं वाइब्रेशन डालूंगा, नंबर्स की वाइब्रेशन डालूंगा, उनको सम अप करेंगे, सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे, दैट इज योर पर्सनैलिटी नंबर, दैट इज द पर्सनैलिटी नंबर। ओके। और लास्ट में निकल कर आता है आपका अल्टीमेट नंबर, जो हमने अब ऊपर टैलेंट नंबर निकाला है और जो डेस्टिनी नंबर निकाला है, इन दोनों वाइब्रेशन को ऐड करेंगे तो उससे निकल कर आता है आपका अल्टीमेट नंबर। ओके। ये 5 मेजर नंबर आपकी जिंदगी को गवर्न करते हैं। सो ये बेस्ड है पाइथागोरस के पाइथागोरस अकॉर्डिंग, का, नॉट टू द लोशु ग्रिड। तो लोशु तो कुछ है ही नहीं। सो जो मेरा 7-3 आप बता रहे हो, दैट इज बेस्ड ऑन लोशु और पाइथागोरस? पाइथागोरस में भी है, ओके, पाइथागोरस में भी है, लेकिन इतना ही नहीं है, ये तो बच्चों वाली चीजें, सिर्फ ड्राइवर कंडक्टर पकड़ा और ये, इससे बड़ी साइंस है। जैसे मैंने बताया टैलेंट नंबर ये बताता है, टैलेंट मतलब आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल, वो ये बताएगा कि इन बिल्ट आपके अंदर क्या टैलेंट आप लेकर इस धरती पर आए। चलो कोई एग्जांपल लेते हैं, इसको रिलेट करो, मतलब कोई बड़ा नाम कोई एग्जांपल से रिलेट कर सकते हैं आप? बिल्कुल कर सकते हैं, बताइए। करते हैं, अभी करते हैं। मैं पहले ये 5 की मीनिंग समझा दूँ बताइए कि ये जो नंबर निकाले इनका करना क्या है। हाँ। टैलेंट नंबर क्या है? जो आप इन बिल्ट भगवान से टैलेंट लेकर आए, कुछ तो ईश्वर ने डाल के भेजा ना, ऐसा तो नहीं है, हर इस बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ स्पेशल टैलेंट है। लेकिन ऐसा क्यों कहते हैं कि भगवान तो सबको एक जैसा बना करके भेजते हैं? नहीं, देखिए, एक जैसा बनाकर भेजता है मतलब वो बायोलॉजिकल या बाइफर नहीं करता, मतलब ये बोला गया कि किसी का पार्शलिटी नहीं करता। हाँ। कोई कह जी अश्वनी जी आपको वो ज़्यादा दिया, मुझे कम दिया, नहीं, वो हमारे कर्मास है, इसलिए बोला गया, वो सबको बराबर नज़र से दिखता है, लेकिन सबका पर्पस अलग अलग है। अब जो लोशु लूट रहे हैं पैसा, वो लूट रहे हैं ना, उनको बचाने के लिए कोई तो आएगा ना। अब भगवान छोटी सी बात करे तो नीचे आएंगे नहीं, तो हमारे जैसे आप जैसे हमारे जैसे लोगों को भेजेंगे कि भाई जाके हमारा काम करो, है ना। तो ये मतलब है। हाँ। तो डेस्टिनी नंबर ये बताता है कि आप इस दुनिया में करने क्या आए हो। डेस्टिनी, भाग्य, करना क्या है जिंदगी में आकर, ये आपका डेस्टिनी नंबर बता देगा। फिर हार्ट नंबर ये बताएगा अश्विनी जी आप अंदर से कैसे हो, आपका दिल कैसा है, दिल की डिजायर कैसी है। पर्सनैलिटी नंबर ये बताएगा कि आप आउटर वर्ल्ड में अपने आप को कैसा दिखाते हो। अल्टीमेट नंबर ये बताएगा कि आपका लाइफ का अल्टीमेट गोल क्या है। ओके। कभी आइएगा ऑफिस, जितना आप अपने बारे में नहीं जानते होंगे ना, ये 5 नंबर देखकर मैं आप उतना आपके बारे में डिकोड कर दूंगा, आप भी बोला अरे ये क्वालिटी मेरे अंदर है यार, मैं तो पता ही नहीं हूँ ये तो ये जब इन 5 नंबर को आप डिकोड कर लेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि वाकई में पाइथागोरस मैं क्यों प्रमोट करता हूँ, पाइथागोरस को इसलिए प्रमोट करता हूँ। ये तो 5 इंपॉर्टेंट नंबर हैं जो आपकी लाइफ को गवर्न कर रहे हैं। 5 नंबर और हैं। पहला माइनर नंबर है आपकी डेट, जिस डेट में आप पैदा हुए। फिर दूसरा नंबर निकल कर आता है आपका नेम, जैसे आपका पूरा नाम क्या है? अश्विनी कुमार। अश्विनी कुमार, आपकी एक कास्ट भी है? हाँ, अश्विनी कुमार प्रजापति। तो अश्विनी कुमार प्रजापति ये आपका फुल नेम है। हाँ। तो ये फुल नेम से आपका डेस्टिनी नंबर निकलेगा। ओके। लेकिन आपका जो पर्सनल नाम है दैट इज अश्विनी। दैट इज अश्विनी। कुमार इज ए मिडिल नेम एंड प्रजापति इज योर कास्ट। इज गिवन बाय, मतलब हम पैदा हुए तो हमें मिल गया, सिस्टम ने दे दिया। एंसेस्टर प्रॉपर्टी है वो आपकी, सरनेम, आपका कुछ नहीं होता, उसमें मेरा कोई योगदान नहीं है ना। तो आप समझिएगा लॉजिक। तो आपका नाम अश्विनी है, तो दैट इज नेम नंबर। वो भी कुछ कहता है आपके बारे में कि आप अपने आप में कैसे हैं, पूर्वजों जो संस्कार है मिलकर क्या बने, वो डेस्टिनी नंबर बता रहा है। लेकिन आपकी अपनी पर्सनालिटी क्या है, वो आपका नेम नंबर, आपका सिर्फ अश्विनी हम लेंगे। फिर तीसरा नंबर निकल कर आता है माइनर नंबर, दैट इज हैबिट नंबर। अगर मुझे आपकी हैबिट जाननी कि अश्विनी जी सॉफ्ट हैं, हार्ड है, पुष्पा है, सलमान खान है, क्या है ना, कि मैंने एक बार कमिटमेंट कर दी तो मैं अपनी भी नहीं सुनता। पुष्पा है, झुकेगा नहीं, है ना। तो अगर मुझे ये जानना है कि मैं आपको मोल्ड कर सकता नहीं कर सकता, आपकी हैबिट है, कोई गलत अच्छी कोई भी हैबिट है उसको चेंज कर सकते नहीं कर सकते, तो मैं आपका हैबिट नंबर जानूंगा। वो कैसे निकलेगा? हैबिट नंबर निकलता है नंबर ऑफ लेटर यूज्ड इन योर फुल नेम। आपके अपने पूरे नाम में कितने नंबर यूज किए उनको काउंट करेंगे। 10 हैं, 12 हैं, 15 हैं, जितने भी हैं, तो उनको सिंगल में कन्वर्ट करेंगे।
तो एक नंबर निकल कर आएगा, वो आपकी बता रहा है हैबिट क्या है। ओके। वहाँ से मैं समझ लूँगा अगर वो सॉफ्ट नंबर है। अब आप नहीं जानते कि कुछ सॉफ्ट नंबर होते हैं, कुछ कुछ हार्ड hard नंबर नंबर होते होते हैं, हैं। रिजिड नंबर होते हैं। तो मान लिया आपका रिजिड नंबर है, ओके, और मुझे आपसे कोई डील करनी है, तो मुझे पहले ही पता लग गया कि भाई रिजिड है ये, जो आप एक प्राइस कोट कर दोगे या कुछ भी कोट कर दोगे तो आप झुकने वाले नहीं, तो आपको मैं दूसरे तरीके से अप्रोच करूँगा। और मुझे पता लग जाए कि यस आपका तो इमोशनल नंबर आ रहा है, यानी कि मैं आपको इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ, आपकी हैबिट को चेंज कर सकता हूँ, है ना। तो यहाँ से हैबिट नंबर से ये समझ में आता है। तो जब हम क्लाइंट हमारे पास कंसल्टेशन के लिए आता है तो पहले सबसे पहले हम ये देखते हैं, मान ली दो लोगों का झगड़ा हो गया, हस्बैंड वाइफ है, मन मुटाव हो गया, आ गया हमारे पास, समझाना किसको है? समझाना उसको नहीं होता इसकी गलती है, समझाना उसको है जो समझ सके। एग्जैक्टली। उसके पास ऐसे नंबर होने चाहिए कि हाँ ये झुक सकता है, तो मुझे वो हैबिट नंबर से पता लगता है। मैंने कहीं पे सुना था कि हाँ यार, अगर कोई खो गया तो उसको ढूंढना मुश्किल है, हाँ, और जो मिलना ही नहीं चाहता उसको कैसे उससे ढूंढोगे? कैसे ढूंढना। सही बात है। तो ये हैबिट नंबर आ गया। फिर 2 नंबर वो निकलते हैं, आपका फर्स्ट अल्फ़ाबेट कौन सा यूज़ किया आपने, और फर्स्ट वोवल आपके नाम में सबसे पहला वोवल्स कौन सा आता है। तो ये 5 नंबर आपकी लाइफ को इन्फ्लुएंस करते हैं कि लाइफ का हाईवे क्या है आपका, ज़िंदगी का जैसे हाईवे है, जैसे मान लीजिए यहाँ से आपने बॉम्बे जाना है, तो बॉम्बे एक हाईवे है, ऐसी हमारी जर्नी है, 0 से स्टार्ट हुई थी, कभी तो एंड होगी ना, 100 साल, 80 साल, 50 साल, जब भी, तो एक जर्नी है। इस जर्नी को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, आपकी डेवलपमेंट एज, आपकी प्रोग्रेस एज, और आपकी रिटायरमेंट एज। तो इनको कैसे प्रीड करें, मैं आपके नंबर देखकर बता सकता हूँ। बट फॉर पीरियड एक सिस्टम है निकालने का कि आपकी लाइफ का कौन सा पार्ट में आप ज़्यादा स्ट्रगल करोगे, किस पार्ट में आप स्मूथ रहोगे, और आपकी रिटायरमेंट लाइफ कैसे जाने वाली है। बट ये हर किसी के ऊपर एप्लीकेबल हो सकता है, तो सबके होगा ना, बट अगर एक सबके नंबर अलग अलग हैं। एक एग्जांपल लें, अगर बच्चन साहब का, हाँ, ही इज वर्किंग एट द एज ऑफ 86 और 87। यस डेफिनेटली। अभी धर्मेंद्र जी भी काम कर रहे हैं, हाँ, ही इज और अराउंड 90। तेंदुलकर देखिए वो रिटायर हो गया, वो रिटायर हो गए। 47 साल की उम्र रिटायर है। सो इट डिपेंड्स फ्रॉम, मतलब जो उनका प्रोफेशन है उसके हिसाब से आप इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर वो एज अ क्रिकेटर देखा जाए तो रिटायर है, हाँ, लोग क्रिकेटर के नाम पे ही जानते हैं, हाँ, बट उसके अलावा जो उनके अलग वेंचर्स हैं, हाँ, मतलब वो एक अच्छा इन्वेस्टर है, अच्छा बिजनेसमैन है, उनके बहुत सारी फर्म वो चला रहे हैं, हाँ, ठीक है, तो वहाँ पे तो वो अभी एक्टिवली वर्किंग है। हाँ। लेकिन समझिए ना, हाँ। एक इंसान है 60 साल की उम्र में उसको काम करना पड़ा, अमिताभ बच्चन जी बैंकक्रप्ट हो गए थे 58 में। हाँ, हाँ, समझे ना, मतलब वही 60 के आसपास, और उनको दोबारा सर्वाइव करने के लिए काम करना पड़ा, इसलिए नहीं कि उनका शौक था, वो मजबूरी थी उस टाइम काम करना उनको। सो दैट इज आल्सो देयर इन द नंबर्स। आपको पता होता है ये होगा इनके साथ, डेफिनेटली ये पता लग जाता है ना कि आप रिटायर, जैसे मैंने बोला आपकी लाइफ का कौन सा साइज जो है, डेवलपमेंट, आपकी प्रोग्रेस, और आपकी रिटायरमेंट। तो मुझे अगर दिख रहा है कि यहाँ पर रिटायरमेंट लाइफ में आपकी दिक्कतें हैं, या डेवलपमेंट फेज में आप बहुत स्ट्रगल करोगे, तो उसकी रेमेडी पहले की जा सकती है, आप पहले से प्लानिंग की जा सकती है कि कैसे हमें स्मूथ जाना है, कब क्या करना है। आपने बहुत सारे देखा होगा कि बहुत सारे जो बड़े बड़े हाई ऑफिशियल लोग होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो तो ज़िंदगी भर राज किया होता है उन्होंने, रिटायर हो जाते हैं, सीट की पावर चली गई, सब कुछ चला गया, और फिर उनकी लाइफ देखी कैसी हो जाती है। तो मतलब कितना बड़ा ड्रास्टिक चेंज, जब तक वो उनकी प्रोग्रेस एज थी उन्होंने राज किया, सत्ता में थे, राज किया, उसके बाद जब रिटायर हो गए कौन पूछ रहा है। तो ये सब कुछ नंबर का खेल है, ज्योतिष का खेल है, बिल्कुल खेल है, ये सब कुछ प्रिडिक्ट की जा सकती है। किस सिस्टम से? पाइथागोरस। और कितना कितना भयंकर, मतलब कितना डीप बात है कि एक व्यक्ति सचिन तेंदुलकर, अगर उनके कोई भाई होते या कोई और पड़ोस में जिनके साथ वो खेले, चलो एक एग्जांपल रिलेट करते हैं, सचिन तेंदुलकर का एक बहुत पुराना साथी, बहुत अजीज साथी, विनोद कांबली। यस डेफिनेटली। अब उनका लाइफ का जो है ना ग्राफ आप देखिए, और सचिन जी का ग्राफ देखिए। सचिन मतलब आज क्रिकेट के भगवान बने बैठे, और विनोद कांबली को कोई पूछ नहीं रहा। तो कोई ना कोई कुंडली में योग होंगे, या नंबर्स कुछ ऐसे उनके पास कैरी कर रहे होंगे। हाँ। अब जैसे कि आपने चर्चा शुरू की थी 1-8 कॉम्बिनेशन थे, 1-8। अब मार्केट में आपने सुना होगा, जैसे कि आपकी मेरी चर्चा चल रही थी शूटिंग शुरू होने से पहले, कि आपने बोला सर ये 1-8 के बारे में ना लोगों में बड़ा भ्रांति है, और ऐसा माना जाता है कि 1-8 का कॉम्बिनेशन अगर आपका है तो आप बर्बाद हो, है ना। मार्केट में देख लीजिएगा, सभी लोग इस तरह की बातें करेंगे कि 1-8 का कॉम्बिनेशन आपका, और 1-8 कैसे भी लगा लो आप, जैसे आपका डेट 1 आती है और आपका पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल 8 पे आता है। हाँ। उल्टा हो सकता है कुछ कि आपकी डेट 8 हो सकती है, आपका टोटल 1 पे आ सकता है। हमारे सिस्टम के अनुसार भी आपका टैलेंट नंबर, जो कि आपका पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल है, वो 1 पर आए, और आपका डेस्टिनी नंबर जो है वो 8 पर आ जाए, तो यहाँ से भी 1-8 कॉम्बिनेशन बनता है। तो आप जैसे मर्जी बना लीजिए, ओके। तो वो क्या बोलते हैं कि 1-8 का कॉम्बिनेशन है तो आप जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। ये उनकी वर्डिंग्स हैं जो सो कॉल्ड न्यूमरोलॉजी मार्केट में घूम रहे हैं, और ज़्यादातर लोशू वाले हैं। हाँ। मैंने कहा ठीक है, अब लॉजिक बताते हैं, बताएंगे ना भाई क्यों है। किसी ने पूछ लिया भाई क्यों है, अच्छा जी 1 नंबर सूर्य है,
1 नंबर दैट इज गवर्न बाय द सन, सूर्य का नंबर, और 8 नंबर जो है वो शनि का नंबर है, सैटर्न। तो फिर क्या हो गया भाई, सूर्य और शनि आपस में दुश्मन है। कहाँ लिखा, किसने बताया भाई? ज्योतिष में बताया। ठीक है भाई, पहली बात तो अश्वनी जी एक बात मैं आपसे पूछूंगा, सूर्य और शनि आपस में, शायद आपको ज्योतिष नहीं आता या उस लेवल का नहीं आता, मैं बताता हूँ। सूर्य और शनि जो है आपस में पिता पुत्र हैं ज्योतिष में, फादर सन का रिलेशन। जो शनि मंदिर जाता है ना, वहाँ पे आरती में भी समझ में आ जाता है इतना तो। ठीक है, सूर्य और शनि पिता हैं, हम भी फादर हैं, आप भी फादर हैं। अभी नहीं है, नहीं है मतलब होंगे, फादरली फिगर बनने वाले हैं, अब निकल गया मुझसे तो बन गए समझ। ऐसी होती है प्रेडिक्शन सर, ऐसी होती है प्रेडिक्शन, बिल्कुल ऐसी होती है। अब एक बात बताइए, आप इतने मैच्योर होंगे, कभी पिता और पुत्र आपस में दुश्मन हो सकते हैं क्या? नहीं। किसी भी एरा में पिता पुत्र दुश्मन हो सकता है क्या? जो पिता है ना वास्तव में और जो पुत्र है वास्तव में नहीं हो सकते। कोई नहीं सकता। ये हो सकता है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, ऐसा हो सकता है कि मेरे अपने फादर, क्योंकि एज डिफरेंस है, एरा डिफरेंस है, तो ऐसा हो सकता है कि हाँ मेरे फादर अपने फादर से विचार ना मिले किसी पॉइंट पर, और ऐसा भी पॉसिबल है कि मेरा बच्चा है उससे ना मिले। मेरे 2 बच्चे हैं, एक मेरी बेटी है जो MBBS कर रही है 2nd ईयर में, और एक मेरा बेटा है जो IIT पास आउट है, मतलब अच्छा CS से है, तो अच्छा उसमें कर रहा है, इंडस्ट्री में अच्छा कर रहा है, IT इंडस्ट्री में। ओके, अब वो बच्चा आज का बच्चा है, हो सकता है किसी बात पर वो मेरी बात ना माने या मेरे से एग्री ना करता हो, तो क्या हम दुश्मन हो गए? नहीं। क्या मेरे हो सकता है फादर से एक आध विचार ना मिलते हो, तो क्या दुश्मन हो गए? तो पिता और पुत्र कभी दुश्मन नहीं हो सकते, क्योंकि उन्होंने ज्योतिष नहीं पढ़ा, तो इसलिए ऐसा बोलते हैं। अब ज्योतिष में क्या है ना, चीजें समझाने के लिए होती हैं कि पिता और पुत्र दुश्मन है, क्यों है? बेसिकली नेचर समझिए आप प्लैनेट की। जो सूर्य है दैट इज फायरी प्लैनेट, वो अग्नि तत्व का प्लैनेट है, जलाता है ना, गर्मी जलाता है, गर्मी, फायर एलिमेंट। सैटर्न जो है वो कोल्ड प्लैनेट, ठंडा प्लैनेट, एरी प्लैनेट है, ठंडा। तो एलिमेंट आ गया, एयर वाला आ गया। समझ रहे बात? हाँ, बिल्कुल मैं तो कनेक्ट कर एक फायर है, एक एयर है, एक गर्म है, एक हॉट है, एक कोल्ड है। तो बेसिकली क्या है, नेचर ऑफ डिफरेंस, नेचर का डिफरेंस है, दोनों की नेचर का डिफरेंस है। तो इसलिए समझाने के लिए ज्योतिष में सिखाते हैं, जब हम भी ज्योतिष सिखाते हैं बेसिक, तो ये बताते हैं कि पिता और ये दोनों आपस में शत्रु हैं। बेसिकली एलिमेंट अलग है दोनों का नेचर अलग है, बिहेवियर अलग है। अब उन्होंने इस ज्योतिष पढ़ा नहीं, तो वो बकवास करते हैं जाके कि 1/8 का कम्युनिस्ट जी शत्रु है, तुम्हें तो कुछ नहीं करेगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें वो बोलते हैं, बताते हैं ना कि भाई 1 का कॉम्बिनेशन तो डिस्टर्ब है, लाइफ खराब है, ये है वो है। उससे पहले जिसका मैं नाम बताऊंगा, उससे पहले एक चीज़ और बताता हूँ जो मिथ मार्केट में है, और ये जानना अश्वनी जी सबके लिए जरूरी है। बिल्कुल, ठीक है। और इतना ज्ञान मैं इसलिए फ्री में देता हूँ कि भगवान ने अगर कुछ ज्ञान दिया है, गुरुओं का आशीर्वाद मिला है, तो आप तक कैरी हो या लोगों तक जाए या आपके व्यूअर्स तक हो जाए। जैसे एक मिथ चला आ रहा है, आपने भी सुना होगा कि जिसका भी 1/8 का कॉम्बिनेशन है या 8/1 का कॉम्बिनेशन है, उसको सूर्य को जल नहीं देना चाहिए। ऐसा बोलते हैं, इसको देना चाहिए, इसको नहीं देना चाहिए, इसको गाय को ये खिलाना चाहिए, इसको कुत्ते को खिलाना चाहिए। सूर्य को जल नहीं देना चाहिए। अब मैं उनसे ये बात, एक ही बात पूछूंगा कि भाई सूर्य को जल देने की जो प्रथा हमारे समाज में या एक ज्योतिष में रिकमेंडेशन दी गई है, वो कि लॉजिक क्या है, उसको पता है आपको? लोगों को लॉजिक ही नहीं पता है। सूर्य को जल, आपके जल की जरूरत नहीं है अश्वनी जी, सही बात। ठीक है, मैंने आपको बताया सूर्य को जल दिया करो, और आप छोड़े हुए घूम रहे हो, भाई मैं तो सूर्य को जल दूंगा, आज नहीं दिया तो सूर्य भगवान तो भाई साहब प्यासे रह जाएंगे। ऐसा नहीं है, सूर्य को जितना जल चाहिए, समुद्र है जितना सोख लेगा अपने आप, तो सूर्य को आपके एक लोटे जल की जरूरत नहीं है। बेसिकली क्या है, कलयुग के अंदर हमारे ऋषियों को पता था कि आगे जाकर ना ये लोग ना थोड़े से कलयुग के जो मानव पैदा होंगे ना, वो ज़्यादा मति बुद्धि वाले होंगे, ज़्यादा बुद्धिवान नहीं होंगे, हाँ, वो खत्म होगी बुद्धि। हाँ, तो कुछ चीज़ें हमारे ऋषियों ने रिचुअल्स में डाल दी, ठीक है। अब एक प्रथा बनेगी कि भाई सुबह उठो, सूर्य को जल दो। सूर्य को जल देने का मतलब है कि आपको पता नहीं है अश्वनी जी, आप और हम जो फिट बैठे हैं आज, स्वस्थ बैठे हैं, इसके पीछे सबसे बड़ा रोल सूर्य का है। आपकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो कौन स्ट्रॉन्ग करता है? सूर्य। दैट इज डायरेक्टली गवर्न बाय द सन। तो अगर हमारा इम्यून सिस्टम ठीक रहेगा तो हम फिट रहेंगे, बीमार नहीं पड़ेंगे। तो सबसे पहला लॉजिक कि हमें सुबह सुबह सूर्य को जल इसलिए बोला गया कि एक इंसान फिट रहे, स्वस्थ रहे। सो व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दैट? मतलब अगर हम जल नहीं दे रहे तो फिट नहीं रहेंगे? नहीं, बता रहा हूँ, वही बता रहा। जैसे मैंने बताया, सूर्य से हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है, लेकिन कौन से सूर्य से? शाम वाले सूर्य से नहीं, मॉर्निंग के सूर्य से। जब भी सनराइज होता है, सनराइज से एक मुहूर्त,
एक टर्म आती है ज्योतिष में मुहूर्त। हाँ एक मुहूर्त हम बोलते हैं 40 मिनट का होता है, हाँ 40 मिनट्स उसको डिनोट किया गया टाइम ड्यूरेशन। हाँ तो सुबह सुबह सूर्य जब सनराइज होता है उसके 40 मिनट के अंदर अंदर अगर आपने जल दिया तो उसका बेनिफिट आपको मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। तो उसका डायरेक्टली कनेक्शन दूसरा है। क्यों हाँ। क्यों वही 40 मिनट क्यों? हाँ इसलिए कहता हूँ अश्वनी जी, साइंस पढ़ो। इन बच्चों को बोलता हूँ मैं, भैया साइंस पढ़ा करो, ज्योतिष पढ़ा करो, तब समझ में आएगा। सुबह सुबह सूर्य से जो रेज निकलते हैं वो निकलती है यूवी रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज। और आपको पता है कि अगर सूर्य 36 घंटे 48 घंटे अगर सूर्य पृथ्वी पर रोशनी ना फेंके तो इतने सारे इंसेक्ट पैदा हो जाएंगे, वो खा जाएंगे। ह्यूमिडिटी और ये सब हो जाता सब है, खत्म। हमने ऑब्जर्व किया है, 3 दिन बारिश हो जाती है, क्या हाल हो जाता है। खत्म। तो सुबह सुबह हमें जल इसलिए देना पड़ता है कि सुबह सुबह सूर्य से यूवी रेज निकलती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज, जो कि हमारी बॉडी को इम्यून सिस्टम देती है। मतलब जल देना बहाना है, हमें वो सब चीज करना चाहिए। अब जल ही क्यों देना? हाँ। हम वैसे ही तो सूर्य के सामने खड़े हो सकते हैं, क्योंकि वो यूवी रे जो है वो कितने किलोमीटर से आ रही है आपको पता ही, हाँ। कि 1000 किलोमीटर दूर से, लाख किलोमीटर दूर से आ रही है। तो बीच में कई एनवायरनमेंट होते हैं, है ना, वो जो फिल्टर होके आ रही हैं। तो हो सकता है किसी एनवायरनमेंट के अंदर कुछ इम्प्योरिटीज आ जाए, पॉसिबल है ना, इतनी दूर से रेज आ रही हैं तो हो सकता है कुछ इम्प्योरिटी आ जाए। तो हम सूर्य को कैसे जल देते हैं? सर से ऊपर, सर से ऊपर करके। सर से ऊपर जब हम देते हैं तो कुछ सेकंड के लिए पानी की एक लाइन, पानी की एक धार हमारी बॉडी के सामने आती है और सूर्य के सामने जल दे रहे हैं। तो इसका मतलब है कुछ सेकंड के लिए सूर्य की किरणें उस पानी में से छनकर हमारी बॉडी के ऊपर जा रही हैं। तो वो जो इम्प्योरिटी है, अगर 1% भी उसके अंदर इम्प्योरिटी थी सूर्य की यूवी रेज में, तो पानी की, जब आप वाटर एलिमेंट को पढ़ते हैं तो वाटर एलिमेंट की कैरेक्टरिस्टिक है अश्वनी जी कि वो किसी भी तरह की नेगेटिविटी को चूस लेता है। तो इसलिए सुबह सूर्य को जल देना चाहिए। अब ये लोग मना कर रहे हैं कि भाई आपका जो है ड्राइवर 1 है, मतलब डेट आपकी 1 आती है और आपका पूरा टोटल जो है 8 पे आता है, तो नहीं देना। क्यों नहीं देना? क्योंकि भाई शनि महाराज नाराज हो जाएंगे, क्योंकि दुश्मन को आप स्ट्रॉन्ग कर रहे हो। तो मैं कहता हूँ कुछ लोगों ने, जैसे मैं वेबिनार करता हूँ, इतनी सारी क्लासेस हम लेते हैं, तो मैंने सिंपल यही पूछा, जैसे आपने बोला कि नागे जी मैंने वो सो कॉल्ड न्यूमरोलॉजिस्ट वाले थे, मैं बड़ा इंप्रेस हुआ उनकी बातों से और मैंने सूर्य को जल देना छोड़ दिया। तो मैं अश्वनी जी एक ही बात पूछूंगा आपसे कि अश्वनी जी आपने सूर्य को छोड़ने का मतलब था कि सूर्य नुकसान दे रहा था, इसलिए आपने सूर्य को अपने से दूर कर लिया। यही तो मतलब है ना, कि वो नुकसान करेगा आपका, इसलिए आपने जल देना बंद किया। अब मैं पूछता हूँ भाई सूर्य तो आपका दुश्मन हो गया अश्वनी जी, अब तो सूर्य को अपनी ज़िंदगी से निकालो, हर जगह से निकालो, है ना। तो सबसे पहले अश्वनी जी बुरा नहीं मानना, दिल पे नहीं लेना, समझाने के लिए। आपके घर में जो फादर है दैट इज गवर्न बाय द सन, वो सूर्य हैं आपके लिए, बिल्कुल पिता सूर्य का कारक है, तो उनको घर से निकालना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। फिर अश्वनी जी आपको कसम है कि अगर आपने अपने पूर्वजों की प्रॉपर्टी ली, हाँ, फादर की प्रॉपर्टी ली, तो उनका जो बैंक बैलेंस है, उनकी जो प्रॉपर्टी है, उस पर कोई हक नहीं है, छोड़ देना, डोनेट कर देना उसको। क्यों कर देना? अरे भैया वो दुश्मन दे रहा है मुझे, भाई मैं लूंगा तो फलेगी नहीं ना मुझे। सही बात है। छोड़ोगे? लॉजिकल बात है। छोड़ोगे? नहीं छोड़ोगे, कोई नहीं छोड़ता। चलो दूसरी बात है, चलो अच्छी बात नहीं है फादर को निकालना। आपकी बॉडी में जो मेन फंक्शन कर रहा है हार्ट, दैट इज ऑल्सो गवर्न बाय द सन, ये सूर्य है आपका, निकाल दो। सही बात है। अच्छा चल, ये भी नहीं कर सकते यार, निकाल दे तो भाई सर्वाइव कैसे करेंगे? तो अश्वनी जी आपके जो आंखें हैं ना, स्पेशली आपकी राइट आई, दैट इज गवर्न बाय द सन, इससे मत देखा करो यार। एक आंख बंद करके चला करो आगे भाई। अब बोले क्या हुआ भाई अश्वनी जी, एक आंख क्यों बंद करके जा रहे हो? अरे भाई यार वो मेरा ना सूर्य दुश्मन है भाई, तो इससे जो देखूंगा ना गलत ही दिखाई देगा। आपकी जो अंदर आत्मा है अश्वनी जी, सोल, दैट इज ऑल्सो गवर्न बाय द सन, वो भी सूर्य है, निकाल दो। सो यू आर जीरो, यू आर नथिंग विदाउट। कहाँ से निकालोगे? कहाँ से निकालोगे सूर्य? एग्री। अब बताओ, निकालो सूर्य को, बंद करोगे जल देना। तो इतने अंधे लोग क्यों हैं, इनको समझ नहीं आ रहा है? जब यार मैं भी तो वही रोटी खाता हूँ, वही सूर्य चंद्रमा की रोशनी मुझे मिल रही है, जब मुझे ये बात समझ में आती है तो ये तो लॉजिकल क्वेश्चन है ना, लॉजिकल क्वेश्चन है। अब क्योंकि साइंस पढ़ी नहीं, ज्योतिष पढ़ा नहीं, उठ के आ गए, कुछ भी बोल के चले गए रील में, पॉडकास्ट में, तो ऐसा नहीं चलेगा। जितनी की प्रेडिक्शंस होती हैं न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी में, व्हाट डू यू थिंक कि इनका एक्यूरेसी रेट क्या होता है? बेसिकली क्या होता है कि जब हम किसी भी साइंस पर एक क्वेश्चन मार्क लगाते हैं तो ये हमारी बेवकूफ़ी है। हर एक साइंस से आप 100% प्रेडिक्शन कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन वो डेडिकेशन तो दिखाओ। अब आप समझते हैं कि न्यूमरोलॉजी एक शास्त्र, ऐसा शास्त्र है, ड्राइवर कंडक्टर पढ़ा, कुआं नंबर निकाला, ग्रिड बनाई, आप बन गए न्यूमरोलॉजिस्ट। आई विल कम टू दैट, कुआं नंबर पे भी आऊंगा मैं। अभी बैठो मेरे साथ,
जितना ये लो शू पढ़ा रहे हैं, ड्राइवर कंडक्टर 81 कॉम्बिनेशन, कुआं नंबर, ये मैं आपको, मुझे सिर्फ 30 मिनट दीजिएगा, 30 मिनट्स, ठीक है, जो पढ़ा रहा है ना उससे ज़्यादा नॉलेज मैं आपको दे दूंगा, उसको पढ़ा दोगे आप जाकर, सिर्फ 30 मिनट। सिर्फ 30 मिनट में बहुत सारे लोग ना डर जाते हैं, अरे मेरा तो वर्ल्ड का कॉम्बिनेशन हो गया, मुझे सूर्य को जल नहीं दे रहा, मैं बर्बाद, क्योंकि मेरे जो दो मेन नंबर हैं वो आपस में दुश्मन है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। कुछ सेलिब्रिटी के मैं नाम लेना, श्रुति हसन है जो कमल हसन की बेटी है, उसका 1-8 का कॉम्बिनेशन, साउथ की बड़ी स्टार। हाँ, साउथ की। मेनका गांधी अच्छा कर रही है ना। और ये ऐसा बोलते हैं 1-8 वाले तो बेचारे हाथ में कटोरा लेके घूमते हैं। अभी कुछ कॉम्बिनेशन वो बताएंगे हम आपको, जैसे जो चर्चा चलती है मार्केट में, 1-8 हो गया, 4-4 हो गया, 8-4 हुआ, 3-6 हुआ, 2 नंबर वाले ऐसे होते हैं, है ना। तो 2-4-8 इन नंबर के पीछे लोग पड़े हुए हैं, बोलते हैं कि इनसे खराब नंबर नहीं है कोई। ओके। तो कहते हैं जी इनको अपनी ज़िंदगी से निकाल दो, ठीक है। तो अगर अश्वनी जी समझिए, तो नंबर 1 से लेकर 9 ही है, हाँ, 3 तो खराब ही हो गए, तो मतलब 5-6 रह गए। आप समझिए कितना 30% 40% तो लोग वैसे ही बर्बाद हो गए, हाँ, इनके हिसाब से। हाँ, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो मेनका गांधी है, आपका श्रुति हसन है, अक्षय खन्ना है, और आशुतोष राणा, और इन कितना सब के क्या एक्टर है, सोचो क्या आप, एक्टर है ना। तो इनके सबके 1-8 का कॉम्बिनेशन, आप बताओ। तो बेसिकली कोई भी कॉम्बिनेशन अश्वनी जी खराब नहीं होता, कोई भी कॉम्बिनेशन, आप मेरे से किसी भी कॉम्बिनेशन के बारे में बात करो, मैं आपको उसकी अच्छाई बता दूंगा। नो डाउट हर चीज़ में कुछ कमी होती है। कोई भी इंसान इस सृष्टि में, कोई इंसान, कोई प्रोडक्ट, कोई इवेंट ऐसा नहीं है जो बिल्कुल पॉजिटिव है। कोई भी इवेंट लो आप, अभी पिछले साल में कौन सा ऐसा इवेंट है जो खतरनाक था? 2020 कोरोना, मतलब इससे बुरा वक्त तो नहीं था, नहीं, पूरी दुनिया बहुत कुछ देखा, परेशान थी। तो हम इस इवेंट को अच्छा बोलेंगे, बुरा बोलेंगे? बुरा, ऑब्वियस है ना। सबका धंधा गया, सब जाने गई, लेकिन उस टाइम फ्रेम में भी कुछ लोगों की चांदी हुई। जैसे मेडिकल लाइन है, मेडिकल लाइन काम थे, बिल्कुल, मतलब चमक गए ना। मास्क को कोई पूछता नहीं था, वो सोने के भाव बिका है। ऑक्सीजन जो पेड़ पौधे फ्री में दे रहे हैं अश्वनी जी, हाँ, आपको और मुझे, वो खरीदनी पड़ी है। सोचो, तो जिनके ये काम थे उनकी तो चांदी होगी। तो उनके नज़रिए से देखो कोरोना कैसा आया, भाई गोल्डन पीरियड था, और एक आम इंसान के लिए वो। तो इसी तरह से कोई भी कॉम्बिनेशन खराब नहीं होता, कोई भी कॉम्बिनेशन में कुछ अच्छाई है तो कुछ बुराई है, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। अच्छा, एक सवाल और यहाँ से निकल करके आता है, मान लीजिए हमारे पिताजी हैं, आपके पिताजी हैं, एक टाइम ऐसा था कि लोगों को एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ पता ही नहीं होती थी, लेकिन आज के टाइम में भी वो लोग हैं जिनको अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है, लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल भी हैं, और कुछ ऐसे भी हैं बहुत ज़्यादा अनसक्सेसफुल। तो इसके पीछे का ये साइंस कैसे, आप हाउ कैन यू डिकोड? फॉर एग्जाम्पल, अंबानी जी की डेट ऑफ बर्थ सबको पता है, फॉर एग्जाम्पल सचिन जी की डेट ऑफ बर्थ सबको पता है, बट देर आर पॉसिबिलिटीज कि हो सकता है कि वहाँ कुछ ना कुछ ऊपर नीचे हुआ हो। जैसे मुझे अपने घर का देखूं मैं, तो हमारे पिताजी को एग्जैक्ट नहीं पता है कि उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या थी। वो पहले ऐसे बोलते थे कि भाई 60 में पैदा हुआ, इसमें पैदा हुआ, तो उसको हाउ कैन यू डिकोड दैट? पता होती थी, लेकिन वो तिथियों के हिसाब से पता है उनको, ऐसा नहीं है। वो बताएंगे कि मैं एकादशी को पैदा हुआ, है ना, उस टाइम ये था वो था, तो ये संवत्सर चल रहा था, है ना, महीने भी वो संस्कृत वाले बताएंगे आपको, ठीक है। पता तो होती है, लेकिन वो डेट में कन्वर्ट की जा सकती है, आज भी ऐसा नहीं है, की जा सकती है, लेकिन समझिए एग्जैक्ट डेट नहीं पता है, हाउ कैन यू डिकोड? नहीं बता रहा हूँ मैं आपको। पहली बात तो अगर कोई ऐसा बोलता है कि मैं इस तिथि में पैदा हुआ और इस महीने में पैदा हुआ, है ना, तो वो डेट निकाली जा सकती है, हम कन्वर्ट कर सकते हैं उसको, पहली बात। दूसरी बात, मान लीजिए किसी को कुछ पता ही नहीं है, तो आपको क्या लगता है कि अगर आपको डेट ऑफ बर्थ पता लग गई अपनी, तो आप क्या मिरेकल कर लोगे, क्या बदल लोगे आप? तो ये नंबर वाला जो गेम है, इसको कैसे समझेंगे? नहीं समझो, चलो आपको नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, तो क्या वो सर्वाइव नहीं कर रहे हैं? वो भी कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें सब कुछ पता है तो हम क्या अपनी लाइफ को बदल सकते हैं? क्या आपको लगता है कि आप अगर नंबर जानते हैं तो आप बहुत कुछ बदल पाएंगे अपनी ज़िंदगी का? नहीं, ये तो मतलब हर चीज़ डेस्टाइंड है, वो तो लिखा हुआ है सब, हर चीज़ डेस्टाइंड है ना। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हम अपनी डेस्टिनी को बदल सकते हैं, लेकिन मार्केट में क्या चल रहा है? मार्केट में चल रहा है कि भाई ये रेमेडी कर लो, नाम में अश्वनी जी आपका नाम है, अच्छा तरक्की नहीं कर रहे, डबल ए लगा लो अश्वनी जी। भाई क्यों लगा लो? राजकुमार राव ने किया है, बता रहा हूँ, वहाँ भी आऊँगा। पहली बात तो समझिए कि जो सेलिब्रिटी लोग होते हैं, हमें उनके जैसा नहीं बनना। ओके, वो डुअल पर्सनालिटी, कैमरे के आगे कुछ और पीछे कुछ है। उनको ये ज़िंदगी सूट करती है, हमें नहीं करती, एक आम इंसान को नहीं करती। जो तरीका हमारे हाथ में लगा है कि भाई नाम बदल लो तो दुनिया बदल जाएगी, ना बदल लो तो तुम पता नहीं क्या मुकेश अंबानी बन जाओगे, है ना। ये जो हमें पता लगी है,
और जो एक भेड़ चाल चल पड़ी है नाम बदलने के लिए, नाम चेंज करने के लिए चल पड़े हैं हम लोग, तो क्या ये नॉलेज हमारे पूर्वजों को नहीं थी? नहीं थी तो हम ये कह रहे हैं कि हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो बड़े थे, एंसेस्टर थे, वो उनको कम अकल थी, हम ज़्यादा समझदार हैं। ऐसा तो है नहीं, क्योंकि जो आज हमारे में समझ है उन्हीं की देन है, हम उन्हीं का डीएनए, बिल्कुल उनसे आज समझ तो नहीं आ सकती अश्विनी जी आप, ये फैक्ट है ना, ये तो सच्चाई है। हाँ, वही विचारों का आदान प्रदान वहीं से हुआ है, है ना? कुछ चीजें प्लस हो सकती हैं। जेनेटिक आई है आप में, हाँ। ठीक है, आपने उनको डेवलप किया, हाँ ये तो साइंस कहती है भाई, जो आपके अंदर नॉलेज है, जो भी है आपके अंदर, वो उन्हीं का दिया हो, उन्हीं के जेनेटिक्स से डेवलप इट। आप अपनी उम्र के मतलब फादर या उससे पहले के लोग, कितने लोगों ने नाम बदलवाए हैं? किसी ने भी नहीं। मुझे एक सिंगल बता दीजिए, मेरे सुना हो कभी? मेरी फैमिली में कभी नहीं। तो आज ऐसा हमारे हाथ क्या लग गया है कि भाई नाम में अल्फ़ाबेट ऐड कर लो, नाम बदल लो तो दुनिया बदल जाएगी? आज ऐसा क्या हो गया? बड़ा सवाल समझना पड़ेगा। तो ये सब जो आपको बना रहे हैं ना, बेसिकली क्या है ना, बात वही निकल कर आती है, लोशू वाले सारा ये गेम उनका है। हाँ, क्योंकि उनके देखो पास प्रेडिक्शन करने के लिए कुछ नहीं है, कुछ नहीं। ऑथेंटिक कुछ नहीं है। आप पूछने गए बताइए मेरे बारे में, तो जैसे आपका पर्सनल ये 5 चल रहा है, मैंने बताया, तो क्या अगर 2-4 बातें बताएंगे, अश्विनी जी आपका चेंजेस आएंगे, बिजनेस अच्छा चलेगा, आप ट्रैवल करोगे, वो मरकरी की कैरेक्टरिस्टिक बता देंगे आपको। अब आप उनसे एक क्वेश्चन कर सकते हैं ना कि नंबर तो 1 से लेकर 5 ही है, इस संसार की पॉपुलेशन कितनी है? लगभग 1000 करोड़ से ऊपर पूरे वर्ल्ड, 8.5 बिलियन के आसपास वो है। तो हाँ, रिकॉर्डेड है। हाँ, मतलब 10,000, ठीक है, मतलब सही बोल रहे हो आप। 1000 करोड़ मोटा मोटा 900 करोड़ मान लेते हैं, चलो मोटा मोटा, ना आपकी ना मेरी। नंबर है हमारे पास 1 से लेकर 9, नंबर तो 1 से लेकर 9 ही है। तो हर किसी का जो भी पर्सनली चल रहा होगा वो 1 से लेकर 9 के बीच में चल रहा होगा इस पूरे संसार में। तो इसका मतलब है नंबर है 1 से लेकर 9 और पॉपुलेशन कितनी है? 1000 करोड़ या 900 करोड़। यानी कि कोई एक पर्सनली जो आपका पर्सनली चल रहा है ना, वो आपका नहीं चल रहा, वो कम से कम ऑन एन एवरेज 100 करोड़ लोगों का चल रहा है। हाँ, डिवाइडेड बाय 9 कर दीजिए आप उसको। तो अगर मैं आपके लिए कुछ बता रहा हूँ कि अश्विनी जी आपका 2025 ऐसा जाएगा, इसका मतलब है मैं इतना बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं 100 करोड़ लोगों की प्रेडिक्शन कर रहा हूँ। क्या ये पॉसिबल है? नहीं, संभव ही नहीं है। आपने इससे पहले इसका जवाब दिया है कि इट इज़ नॉट रिलेटेड टू मी, इट इज़ रिलेटेड टू जिस जहाँ से वो ओरा है, वो मतलब केतु है या फिर मरकरी है या फिर एनीथिंग। चलो हो भी रहा है, मतलब हम पकड़ तो ज्योतिष ही रहे हैं। हाँ, लेकिन चलो मैंने आपके लिए कुछ बताया, तो नंबर आप ही का नहीं चल रहा ना, 5 नंबर, वो तो 100 करोड़ लोगों को चल रहा है। तो अगर आप मेरे से ये बात पूछ लेते हो कि नागेश जी ये जो आप ये कैरेक्टरिस्टिक बता रहे हैं कैसे बता रहे हैं, तो मैं बताऊंगा आपका पर्सनल ये 5 चल रहा है ना, इसलिए बता रहा हूँ। तो आपका क्वेश्चन आ सकता है कि ये तो 100 करोड़ लोगों का चल रहा है, तो इसका मतलब है जो आप मेरे बारे में बता रहे हैं, जैसे मैंने आप बताया कि आपका बिजनेस अच्छा चलेगा, तो इसका मतलब है 100 करोड़ लोगों के बिजनेस अच्छे चलेंगे। 100 करोड़ लोगों के पास धंधे ही नहीं है। एग्री टू यू, बट जैसे आपने बताया कि जो किसी एक नंबर से रिलेटेड 100 करोड़ लोग हैं एंटायर वर्ल्ड में, बट इंडिविजुअल को लेकर के हम इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? हाउ विल यू डिकोड दैट? ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है आपका। इस क्वेश्चन का जवाब मैं इसलिए देना चाहता हूँ कि समझिए कि जो लोशू पढ़ा रहे हैं उनके पास सिर्फ यही एक तरीका है आपको इन्फ्लुएंस करने का, ओके। लेकिन जब आप पाइथागोरस सिस्टम को पढ़ते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे नंबर निकल कर आते हैं। जैसे 5 नंबर मैंने बताया आपको, आपकी लाइफ को गवर्न कर रहे हैं। 5 नंबर आपके बेसिक नंबर हैं जो आपकी लाइफ को इन्फ्लुएंस करते हैं। फिर बर्थ फोर्स पीरियड एक सिस्टम है निकालने का, नंबर को वो निकालते हैं। फिर पिनेकल्स निकालते हैं, फिर इवन नंबर निकालते हैं, फिर आपका टेम्परामेंट चेक किया जाता है, फिर आपके चैलेंज नंबर देखे जाते हैं। तो इतने सारे नंबर निकाल कर तब मैं आपके लिए प्रेडिक्ट करूंगा कि आपका अगला साल कैसे जाने वाला है। तो एग्जैक्ट तरीका ये होता है। और ये सारी सिस्टम अगर आपने सीखना है तो फिर आपको पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी की तरफ आना पड़ेगा। ये जो लोशू में ड्राइवर कंडक्टर पकड़ लिया, पर्सनल ईयर पकड़ कर कोई भी ट्रेड्स बता दिए, तो वो तो जनरल ट्रेड्स हैं। जैसे न्यूज़पेपर में आता है ना कि आज एरी साइन वालों की धन की वर्षा होगी, हाँ। 8 टॉरस साइन वाले संभल कर चलें, आपका एक्सीडेंट हो सकता है। अरे भाई 12 राशियां हैं, डिवाइडेड बाय 140 कर लो यार, इंडिया के अंदर ही 900 करोड़, हम तो पूरे वर्ल्ड का देखेंगे ना। हाँ। तो अब सोचो, हाँ। तो ये तो जनरल चीजें हैं, बच्चों वाली चीजें हैं। जैसे बच्चा जिद करता है ना साइकिल चाहिए, साइकिल, फोन चाहिए, तो हम क्या डमी फोन देते हैं, बेटा जा खेलता रहे। वो कुछ तो ये लोशो ग्रिड, ड्राइवर कंडक्टर, कुआं, खाई, सिर्फ यही। कुछ गधों को मैंने कहते हुए सुना है कि यार ऐसा कि अंबानी का खराब टाइम नहीं आता, ऐसा कि अडानी का खराब टाइम नहीं आता, कि उनकी जो ना वेस्ट्रो में या न्यूमरो में कुछ ऐसा प्रेडिक्शन ही नहीं है कि कभी डाउनफॉल आएगा। गधो तुम्हें समझ में नहीं आता। हिडनबर्ग की एक रिपोर्ट आई थी, अडानी ने 50,000 करोड़ का उसका बिजनेस चौपट हो गया था। और लॉस होने का मतलब तो 1 रुपये का भी है, और वो साला 1,000 करोड़ का भी हो सकता है। बिल्कुल, अब समझिए, ये थोड़ी सी लिमिटेशन न्यूमरोलॉजी में रहती है। हम इसको इतनी बारीक से नहीं पकड़ सकते, नंबर्स में पकड़ सकते हैं, लेकिन आपको बहुत रिसर्च करनी पड़ेगी। अब इतनी रिसर्च कोई करता नहीं आज की डेट में। डीप डाइव जाने का मतलब ही नहीं है। यस, ज्योतिष हम सब कुछ बता सकते हैं आपके बारे में। तो जैसे मान लीजिए
दो लोग हैं, जिस दिन मुकेश अंबानी पैदा हुआ उस दिन कोई और भी पैदा हुआ, बहुत हुए है होंगे। ना। नंबर समझ लो या ज्योतिष पकड़ लो साहब। हाँ। तो दोनों के योग बने हैं नुकसान। नुकसान के। अब एक रिक्शे वाले का क्या नुकसान होगा, उसके उसके 150 रुपये, 1000-2000 रुपये खराब हो जाएंगे। मुकेश भाई का तो भाई 10-20 हज़ार करोड़ रुपये करोड़ का हो जाएगा। है ना। तो नुकसान में ये फर्क होता है। तो जब हम ज्योतिष में जाते हैं तब आपको एग्जैक्ट इनके आंसर मिलते हैं, क्योंकि ज्योतिष के अंदर देश, काल और पात्र तीनों को ध्यान में रखकर प्रेडिक्शन की जाती है। ठीक है, तो यही सिस्टम हम न्यूमरोलॉजी में भी लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी को फॉलो करना पड़ेगा। मैं कह कर थक गया। एग्जैक्ट अगर आपको न्यूमरोलॉजी सीखनी है, न्यूमरोलॉजी से प्रेडिक्शन चाहिए, तो आपको एक ना एक दिन पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी की तरफ आना ही पड़ेगा। लोशू से ड्राइवर कंडक्टर पकड़कर, कुआं खाई पकड़कर, कुछ नहीं होना, पर्सनली पकड़कर खेलते रहो। मैं भी खुश करके चला जाऊंगा, हाँ ये आपका 3 and 7-3 का कॉम्बिनेशन है, अश्वनी जी आपका पर्सनली 5 चल रहा है, आप तो इस साल बस मौज आपकी, आप भी खुश रहोगे। होना कुछ नहीं, खुश करने वाली चीज़ है। सही। जैसे हर कोई जानता है न्यूमरोलॉजी में 1 से लेकर 9 तक नंबर है। हाँ। तो मैं ये जानना चाहता हूँ 1 से लेकर जो 9 नंबर हैं, इनके आप मुझे सबके कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए। मैं ब्रीफ में बता देता हूँ। हाँ। है ना। इन डेप्थ जानना है तो फिर आप मेरे चैनल्स पे जा सकते हैं, वहाँ से भी नहीं, अभी मुझे थोड़ा अपना मैं बता देता हूँ। सबसे पहले 1 नंबर है, 1 नंबर दैट इज गवर्न बाय द सन, सूर्य का नंबर है। सूर्य इज व्हाट, सूर्य इज फादर टाइप फिगर। तो जितने भी हमारे बॉस हैं, हमारे बड़े हैं, हमारे वेल विशर हैं, वो सब फादर हैं। ओके। दूसरा, सूर्य क्या है, सरकार, राजा। तो सूर्य क्या है, गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है। सन इज रिप्रेजेंटिंग तो गवर्नमेंट है ना। तो 1 नंबर क्या है, सूर्य है सरकार, गवर्नमेंट। दूसरा, अब सरकार की और फादर की कैरेक्टरिस्टिक आप समझ लो। फादर क्या करता है, रूल करता है, स्ट्रिक्ट रहता है, हाँ, है ना, रिजिड है, हाँ, कमिटेड है, कर रहा है, हेल्प भी कर रहा है, कमिटेड, हेल्पफुल भी है। हाँ। तो जो 1 नंबर से लोग गवर्न हो रहे हैं वो बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड काम करते हैं, उनमें इंडिपेंडेंसी आती है, क्योंकि सूर्य इज इंडिपेंडेंट, है ना। सूर्य, आप देखिए 1 नंबर कैसे खड़ा होता है, लिखते कैसे 1 नंबर, अकेला खड़ा है, नीचे बेस सॉलिड, है ना। तो 1 नंबर वाले ऐसे हैं, उनकी सॉलिड फाउंडेशन रहती है, वो कॉन्फिडेंट लोग हैं काफ़ी। 1 नंबर क्या है, इनिशिएशन का नंबर है, इनिशिएट करना, क्योंकि जर्नी कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से। तो 1 नंबर क्या है, इनिशिएट करने का नंबर है। ओके। तो 1 नंबर की कैरेक्टर से क्या हो, आप स्ट्रांग बनेंगे, आप कॉन्फिडेंट रहोगे, आप इंडिपेंडेंट काम करना पसंद करेंगे, और कहीं ना कहीं आपके अंदर एक ईगो भी आएगी, क्योंकि सूर्य क्या है, ईगो भी देता है आपको। तो कुछ इन नंबर्स के कुछ नेगेटिव ट्रेट्स भी होते हैं। तो सूर्य के अगर आपने 2 नेगेटिव ट्रेट्स को खत्म कर लिया, अश्वनी जी जिसके पास भी नंबर है, तो 1 नंबर आपको राजा बना सकता है। 2 ट्रेट्स क्या हैं सूर्य के, सूर्य का नेगेटिव ट्रेट्स हैं, एक तो ईगो मत पालो कभी भी, और दूसरा दूसरों के लिए करना सीखो। राजा, अच्छा राजा कौन, जो प्रजा का ख्याल जो प्रजा के लिए करे, दूसरों के लिए करे। लेकिन क्या होता है कि लोग ईगो पाल लेते हैं और सिर्फ अपने लिए जो एनर्जी है उसको अपने लिए यूज करना शुरू करते हैं। तो 1 नंबर आपको वो राइज नहीं पहुंचा सकता। राम बनना है लेकिन रावण बन जाते हैं। रावण। तो ये सारे 1 नंबर के कैरेक्टरिस्टिक हैं। अगर आप में से कोई भी अगर 1 नंबर से गवर्न हो रहा है तो 1 नंबर के पॉजिटिव ट्रेट्स लीजिएगा, तो डेफिनेटली आप बहुत जीवन में बहुत राइज करेंगे, बहुत अच्छे इनिशिएटर हो आप, कॉन्फिडेंट आप में है। और 1 नंबर की एक खास बात और मैं बताता हूँ, अगर आप 1 नंबर से गवर्न कर रहे हैं तो ज़िंदगी में आप पार्टनरशिप ना करें, क्योंकि 1 नंबर क्या है, इंडिपेंडेंटली काम करता है, अकेला चलता है, ठीक है, वो बांट नहीं सकता चीज़ों को। और 1 नंबर की एक और खास बात है, उनको जो लाइफ पार्टनर कैसा मिलता है या कैसा डिज़ायर है। 1 नंबर क्या है, राजा। तो राजा को कौन पसंद आएगा, रानी, सिंपल। तो 1 नंबर से अगर आप गवर्न हो रहे हो तो 2 चीज़ें का ध्यान रखिएगा, वो बच्चा जो अपनी लाइफ पार्टनर को कैसा चाहता है, या तो नॉलेजेबल पार्टनर चाहेगा अपना, मेल फीमेल कोई भी है, या फिर चार्मिंग पर्सनैलिटी, रानी चाहिए। रानी है तो सो राजा चाहिए, है ना। तो 1 नंबर का सबसे अच्छा कंपेनियन कौन बन सकता है, 2 नंबर, ठीक। 1 नंबर रूल करना चाहता है, 1 नंबर रूल करने का नंबर है। तो ये सारी चीज़ें 1 नंबर वाले में ट्रेट्स होती हैं। इसके बाद आता है 2 नंबर। तो नंबर 2 इज गवर्न बाय द मून, चंद्रमा का नंबर। चंद्रमा क्या है, चंद्रमा इज मदर, मदरली फिगर। तो चंद्रमा क्या है, हमारा इमोशंस, हमारा दिल, है ना, हमारा हार्ट। तो दैट इज गवर्न बाय द मून। मून क्या है, मून काइंड हार्टेड है, दयालु। जो चंद्रमा है वो वाटरी प्लैनेट है, सूर्य क्या फायरी प्लैनेट है, इसलिए फादर एग्रेशन है। तो जो 1 नंबर वाले लोग हैं उनमें एग्रेशन बहुत रहता है, वो जील है। 1 नंबर वाले लोग कैरियर ओरिएंटेड हैं। अश्वनी जी, अगर किसी 1 नंबर वाले का आपको फोन आ जाए ना, वो कहता है ना हाल चाल, बोला काम की बात कर यार। 1 नंबर वाले बिना काम के आपको बात भी नहीं करेंगे, उनके दिमाग में हर वक्त चर्निंग चर्निंग चर्निंग, काम 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 काम, ये घूमता रहता है, ठीक है। अब क्या 2 नंबर वाले हैं, 2 नंबर क्या है, जैसे बताया चंद्रमा, चंद्रमा का शीतल है। चंद्रमा जो है वाटर एलिमेंट का प्लैनेट है,
पानी आपने देखा कैसा होता है, शीतल। एकदम गुस्सा आ रहा है तो क्या करते हैं, पानी पी लो। हम्म, तो 2 नंबर हुआ है। तो अश्वनी जी, अगर कभी भगवान ना करे आपका किसी का झगड़ा हो जाए, तो आपने करना क्या है, सुलह करनी है या लड़ने जाना है? सुलह। लड़ने जाना है तो 1 नंबर वालों के लिए जाना। हम्म, फायर है, हम्म, गुस्सा, एग्रेशन कहाँ से है, फायर से है, 1 नंबर। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भैया पैचअप हो जाए यार, शांति हो तो 1 वाले को मत लेके जाना, 2 वाले को लेके जाना। अरे ये तो घर से समझा जा सकता है। जब पिता डांटता है हाँ। तो मतलब सूर्य की जो आग है उसने डांटा, तो कहाँ जाते हो आप? मदर के पास जाना। मदर के पास जाते हो। बहुत सिंपल और है। मदर मार भी लेती है तो लगता नहीं है। लगता नहीं है। मारती भी है तो प्यार फील से नहीं मारती होता। है। और बाप अगर वैसे भी मारता है तो फील Feel होता होता है, है। फायर है ना, अग्नि है। हाँ, ऐसा। बात सही है। तो अगर आप 2 नंबर से गवर्न हो रहे हैं तो मुझे समझ में आ गया कि आप वाटर एलिमेंट से गवर्न हो रहे हैं। और पानी की सबसे खास बात क्या है, ये पता लगता है वास्तु में। इसलिए अश्वनी जी, जब तक ज्योतिष वास्तु नहीं पढ़ोगे ना, न्यूमरोलॉजी नहीं अपने आप में कुछ नहीं कर सकते। मैंने जो सीखा है, पानी क्या है, जिस कंटेनर में डालो उस कंटेनर की शेप ले लेता है। बिल्कुल। यस और नो? पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो लगे जिसमें उस मिला। जैसा, है ना, जिस कंटेनर में डालो वो शेप ले लेगा। बिल्कुल। तो अश्वनी, सबसे बड़ी खास बात क्या है 2 नंबर की? 2 नंबर वाले अडेप्टेबल होते हैं। किसी भी परिस्थिति में, किसी भी सिचुएशन में अपने आप को अडॉप्ट कर लेंगे, किसी भी सिचुएशन में। है ना, जैसे किसी को बोलो, मतलब कोई रईस है, वो बोला जी मैं इसी के बिना नहीं रह सकता, या मैं गाड़ी के बिना नहीं चलता। अगर वो 2 नंबर वाला होगा ना, तो बोलेगा नहीं यार, आज बस में चलना है यार, डीटीसी बस में चलेंगे, मजे मजे करें, चल यार, चल चल चल, कोई बात। तो उनके अंदर सबसे खास बात क्या है, वो सिचुएशन को अडॉप्ट कर लेते हैं, माहौल के हिसाब से ढल जाते हैं। ये सबसे बड़ी खास बात है। दूसरा, 1 नंबर वालों को मैं बोलता हूँ, ये इनिशिएट करने वाले लीडर हैं, फ्रंट में आके काम करते हैं। 2 नंबर क्या है, पैसिव। राजा फ्रंट में रहता है ना, रानी पीछे से काम करती है। तो 2 नंबर वाले के लिए हमेशा मेरी गाइडलाइंस रहती है कि हमेशा बिहाइंड द सीन काम करो, फ्रंट में आके कभी भी काम नहीं करना। ठीक है। फिर 2 नंबर क्या है, 2 नंबर कला का नंबर है, कला, आर्ट, है ना, इमोशंस। जितनी भी आर्ट फील्ड है, कला की क्षेत्र है जितना भी, वो कहाँ से होता है, दिल, दिमाग से नहीं होता, दिल से होता है ना। जितना भी कला है वो दिल से होती है। तो 2 नंबर क्या है, आर्टिस्टिक नंबर है, कला का नंबर है। तो 2 नंबर वालों को मैं हमेशा बोलूंगा कि कोई भी ऐसा काम करना जिसमें कोई कला हो, कोई भी कला। आप अच्छे हेयर ड्रेसर बन सकते हैं, आप टेलर मास्टर बन सकते हैं, एक्टर बन सकते हैं, कुछ भी आप कर सकते एक्टर हैं। बन सकते हैं। वो भी इमोशन से होती है ना, दिमाग से एक्टिंग नहीं होती, नहीं होती, दिल से होती है भाई। शायरी लिखना है, कुछ भी ऐसा काम, तो दिल वाले काम करो। ओके। फिर आपने सुना होगा वो प्यार मोहब्बत के गाने बनते हैं ना, वो चौधरी का चांद होता है। तो इसका मतलब है रोमांस, लव अफेयर, रिश्ते संभालना, ये सब चंद्रमा का है। घर कौन संभालता है, मदर। फादर कभी भी रिश्ते नहीं निभाता, वो आउटर वर्ल्ड देखता है। इनर वर्ल्ड जो है, आपकी सोसाइटी, आपके समाज, घर परिवार को कौन बांध के रखता है, माँ बांध के। तो 2 नंबर वाले की वो क्वालिटी है कि वो समाज में, सोसाइटी में, परिवार में, अपने वर्किंग प्लेस पर सबको बांध कर रखेगा। ये वाटरमैन की कैरेक्टरिस्टिक है। वाटरमैन क्या करता है, बॉन्ड क्रिएट करता है, बॉन्ड। एक परिवार में जो बॉन्डिंग है ना, वो 2 नंबर से आती है। तो 2 नंबर वालों को हमेशा तो बिहाइंड द सीन काम करना चाहिए। दूसरा, 2 नंबर वाले में एक कमी है, वो बहुत इमोशनल है। छोटी छोटी बात पर, मतलब अगर आपने मजाक भी किया ना, तो उनको दिल को हर्ट हो जाएगा। तो बस 2 नंबर वालों को मैं बोलूंगा कि यार, छोटी छोटी बातों पे हर्ट मत हुआ करो। सामने वाले बेशक मजाक किया और आपने उसको दिल पे ले लिया। ठीक है। दूसरा, एक बहुत पुरानी कहावत हमारे यहाँ चली आ रही है कि अगर किसी को इन्फ्लुएंस करना है तो उसके वाटर एलिमेंट को, यानी कि उसके इमोशंस को टच कर दो। तो 2 नंबर वाले में कमी है कि वो बहुत जल्दी किसी के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि 2 नंबर वाले से आसान होता है। कि अगर आप 2 नंबर से गवर्न हो रहे हैं ना, तो जिंदगी में अपने साथ एक वेल विशर रखना। कभी जिंदगी में कभी कोई मेजर डिसीजन लेना है आपने, तो बेशक आपने पक्का कर लिया, तो उसके बिना पूछे स्टेप नहीं लेना, क्योंकि आपको बहुत ईजिली कोई प्रोवोक कर सकता है, आपको इन्फ्लुएंस कर सकता है, क्योंकि आप वाटर एलिमेंट से गवर्न हो रहे हैं। ठीक है। और 2 नंबर क्या, पार्टनरशिप का नंबर, 1 से भले 2। तो 2 नंबर वाले के लिए मैं ये भी कहता हूँ, कभी भी इंडिपेंडेंट काम ना करें, चाहे अपने किसी भी को भी पार्टनर बनाकर काम करें, ज़्यादा बढ़िया है। तो अश्वनी, जब बात करते हैं नंबर 3 की, नंबर 3 इज गवर्न बाय द जुपिटर। वो बृहस्पति ग्रह का नंबर है। एंड जुपिटर इज व्हाट, जुपिटर इज होप, उम्मीद। जुपिटर इज गुरु। तो अगर कोई इंसान 3 नंबर से गवर्न हो रहा है तो उसके अंदर गुरु तत्व है। गुरु क्या करता है, दूसरों को रास्ता दिखाता है, ज्ञान का रास्ता, है ना, रास्ता दिखा देगा। तो अगर आप 3 नंबर वाले हैं तो यस, आपके अंदर एक ईश्वर ने वो एनर्जी भेजी है कि आप एक गुरु तत्व कैरी कर रहे हो। गुरु का मतलब है कि नॉलेज हो जाना, नॉलेज। 3 नंबर वाले के पास सबसे बड़ी खास बात क्या है, उनके पास एक विजन होता है। तो 3 नंबर का विजनरी नंबर है, विजनरी, दूरदृष्टि उसके पास है। लेकिन 3 नंबर वालों की एक नेगेटिव पॉइंट भी है। क्या होता है कि 3 नंबर बहुत एनर्जी से भरपूर लोग हैं। तो क्या करते हैं, वो अपनी एनर्जी को ना स्कैटर्ड कर देते हैं।
नो डाउट उनके अंदर वो कैपेबिलिटी है कि वो ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। तो उनको मैं एक ही राय देता हूँ कि बेटा जिंदगी में ना फोकस्ड होना सीख लेना, बस। है ना। जब आप अपनी एनर्जी को चैनलाइज कर लेंगे सिर्फ एक पिन पॉइंट, तो यस कुछ निकल कर आएगा। लेकिन क्योंकि आपके अंदर एनर्जी से बहुत ज़्यादा है, तो आप क्या करते हैं, ये भी काम पकड़ लो, वो भी पकड़ लो, वो भी पकड़ लो। तो इसमें इस वजह से आप किसी भी एक लाइन में परफेक्शन नहीं आ पाती। और अगर 3 नंबर वाले को परफेक्शन ना मिले तो बेचैन रहते हैं। ठीक है, तो उनके लिए यही है कि एक दूरदृष्टि वाली चीज़ है उनके पास, कि उनके पास एक विजन है। दूसरा 3 नंबर का कम्युनिटी का नंबर है, सोसाइटी का मिलकर साथ चलने का नंबर है। बस सिर्फ उनको एक ही बात ध्यान रखनी है कि एट ए टाइम वो बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा एक साथ लेके ना चले, सिर्फ एक या दो चीज़ों को कैरी करे, तो उसमें वो गुरु बन सकता है। इसके बाद आते हैं 4 नंबर। अब अश्विनी जी 4 नंबर के बारे में मार्केट में बहुत सुना है आपने। 4 नंबर, क्योंकि हमारे पास नंबर 1 से लेकर 9 तक है और प्लैनेट भी 9 ही है हमारे पास, तो किसी ना किसी प्लैनेट को कोई ना कोई नंबर तो देना ही है। तो 4 नंबर को बेसिकली राहु बोला गया है। राहु, लेकिन 4 नंबर में राहु के ट्रेड्स ना के बराबर आते हैं, बहुत रेयर कंडीशन में आते हैं। बोला राहु गया है, लेकिन बोला राहु गया क्योंकि किसी एक नंबर को प्लैनेट तो देना ही है। देना ही है। तो अगर मैं 4 नंबर के बारे में बात पूरा एलोबरेट करना शुरू करूंगा तो मुझे 2 घंटे चाहिए। तो किसी नेक्स्ट पॉडकास्ट में आपको 4 नंबर के बारे में नहीं, आपके पूरा जो आपका कोर्सेज है वहाँ से हम देख लेंगे। हाँ ठीक है। तो लेकिन 4 नंबर क्या है, 4 नंबर को मैं बोलता हूँ अर्थ एलिमेंट का नंबर है। अर्थ एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट क्या है, सबसे स्टेबल एलिमेंट, पृथ्वी तत्व, मिट्टी तत्व। तो 4 नंबर वाले जो लोग हैं बहुत ग्राउंडेड लोग हैं, ग्राउंडेड, उनके पैर जमीन पर रहेंगे। दूसरा एक खास बात 4 नंबर में क्या देखेंगे आप, कि वो कभी भी फिक्शन वर्ल्ड की बातें नहीं करेंगे, वो प्रैक्टिकल लोग हैं बिल्कुल। जैसे मान ले कोई इन्वेस्टमेंट करने आया, बोला जी 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8, वो नहीं समझेगा, वो कहेगा दिखा कैसे होगा, कैसे होगा। ठीक है। फाइनेंस के मामले में बहुत सतर्क लोग हैं, ग्राउंडेड हैं, सोच समझ के पैसा खर्च करेंगे। बल्कि पैसा क्या, वो जितने भी रिसोर्स हैं वो बहुत सोच समझ के पैसा खर्च करते हैं। बस 4 नंबर वाले में एक थोड़ी कमी है, कमी नहीं बोल सकते, अच्छी आदत है कि बहुत ज़्यादा रिजिड होते हैं। वो बहुत ज़्यादा रिजिड है चीज़ों को लेकर ना, मतलब पैशन है। और 4 नंबर एक कमर्शियल नंबर है। कमर्शियल मतलब मटेरियल वर्ल्ड में ज़्यादा इनकी इन्वॉल्वमेंट रहती है। इनको ऐसा लगता है कि बस मटेरियल वर्ल्ड मिल जाए, तो अगर वो नहीं मिला तो फिर जीवन कुछ नहीं मिला। बहुत ज़्यादा मेहनती लोग हैं, नो डाउट, इनसे ज़्यादा मेहनत कोई नहीं कर सकता। थोड़े से लाइफ में स्ट्रगल भी आते हैं, तो इनको थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए। इनकी जो प्रोग्रेस होती है वो कछुए की चाल वाली होती है, जैसे है ना, कछुए और खरगोश की कहानी सुनी है। कछुए हैं, इनकी जो प्रोग्रेस होगी वो डे बाय डे होगी, इनको कभी बड़ा जंप नहीं मिलने वाला। तो इनको पेशेंस रखना चाहिए। तो 4 नंबर वालों को मैं सिर्फ यही बोलूँगा, थोड़ा पेशेंस रखें और चीज़ें ग्रेजुअली इंक्रीज़ होंगी आपकी ज़िंदगी में, और अपनी प्रैक्टिकलिटी को पकड़ कर रखिएगा, थोड़ी सी रिजिडनेस को खत्म कीजिएगा, तो लाइफ थोड़ी स्मूथ हो जाएगी। अश्विनी जी इसके बाद नंबर आता है 5। नंबर 5 इज गवर्न बाय द मरकरी, बुध का नंबर है। ज्योतिष में अगर आप पढ़ेंगे, ये सब चीज़ें मैंने ज्योतिष से निकाली हैं, नंबर में समझ नहीं आएगा। ज्योतिष में मरकरी को बोला गया प्रिंस, एक हायरार्की है, सूर्य राजा, चंद्रमा रानी, है ना। तो वहाँ पर क्या है, मरकरी प्रिंस है, बच्चा, राजकुमार। सबसे ज़्यादा चेंजेस किस में आते हैं, बच्चे में। बच्चा रोज ग्रो कर रहा है, रोज बदल रहा है, उसकी लाइक डिसलाइक, उसका बिहेवियर, उसकी फिजिकल बॉडी रोज चेंज हो रही है। तो इसी तरह से जो भी लोग 5 नंबर से गवर्न होते हैं, वो लाइफ में चेंजेस बहुत ज़्यादा चाहते हैं। उनको लाइफ में एक्साइटमेंट चाहिए हर वक्त। 5 नंबर क्या है, फ्रीडम का नंबर है। उनको लाइफ में फ्रीडम सबसे ज़्यादा पसंद है, उनको कोई रोका टोकी पसंद नहीं है। तो 5 नंबर नो डाउट एक अच्छा नंबर भी है, लेकिन वो अच्छाइयाँ 5 नंबर में बहुत कम लोगों में आ पाती है। जैसे एक बच्चा है, 5 नंबर क्या है, बच्चा है, बच्चे को आपने बहुत अच्छे संस्कार दिए, 10 साल का बच्चा है आपका, 15 साल का बच्चा, बहुत अच्छे संस्कार दिए, अच्छा, लेकिन किसी गलत संगत में वो पड़ा, तो 15 दिन में 15 साल की चीज़ें भूल जाएगा। 5 नंबर वाले में यही कमी है। तो उनको अपने रूट से जुड़ा होना चाहिए, अपने संस्कारों से जुड़ा रहना चाहिए। तो 5 नंबर वाले भटक सकते हैं, वो सिर्फ अपनी नीड को पूरा करने के लिए, कुछ भी करने के लिए कभी कभी तैयार हो जाते हैं। तो उनकी ज़िंदगी में भटकाव बहुत जल्दी आता है, ये लाइफ में चेंजेस बहुत जल्दी आते हैं। जैसे मान लो कोई नौकरी कर रहा है, भाई इंक्रीमेंट एक टाइम से होगा ना, लेकिन उनको बहुत जल्दी राइज चाहिए। कोई बिजनेस कर रहे हैं, उनको आज ही करोड़पति बनना है। तो ये जो चेंजेस है ना, ये इनको कभी भी किसी एक फील्ड में एक्सपर्ट नहीं होने देते, या किसी भी एक बिजनेस, एक जॉब, यहाँ तक कि एक रिश्ते में भी बांधना इन लोगों को बहुत मुश्किल है, क्योंकि इनको बदलाव, चेंजेस, हर वक्त चेंजेस, बदलाव चाहिए। कभी घूमने जाएंगे तो नहीं, आज यहाँ नहीं, आज वहाँ जाना है, ये खा लिया, नहीं पिछली बार खाया था, इस बार कुछ, मतलब बदलाव चाहिए इनको। तो मैं इनको एक ही बात बोलूँगा, नो डाउट अच्छा नंबर है, किसी और दिन और एलेबरेट करूँगा इसको पूरा, लेकिन इनको कम से कम लाइफ में चेंजेस अपनाने चाहिए। अगर ऐसा कर लेते हैं तो इनकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाएगी। इसलिए इनकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं आती कभी।
कि बदलाव हर वक्त कब तक बदलोगे यार, एक लिमिट वो फ्लक्चुएशन होती रहती है। फ्लक्चुएशन होती है, तो बदलाव कम से कम करने, ठीक है। इसके बाद आता है नंबर 6। जी। नंबर 6 इज गवर्न बाय द वीनस। शुक्र ग्रह का नंबर है, सबसे अच्छा नंबर है। शुक्र क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पारिवारिक। तो 6 नंबर जो लोग हैं वो डोमेस्टिसिटी में ज़्यादा जीना पसंद करते हैं, उनकी अपनी एक दायरा है, वो पारिवारिक जीवन जीना चाहते हैं, है ना। एक आम इंसान जैसे एक आम पब्लिक है। तो 6 नंबर क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी का नंबर है, पारिवारिक नंबर है। तो ये लोग पारिवारिक हैं, परिवार के साथ रहना पसंद करते हैं। इनका सोच में हमेशा फैमिली ओरिएंटेड चीज़ें चल रही होती हैं। शुक्र आपको पता है वीनस है, वीनस क्या लव अफेयर का भी रहता है, तो दिल के बड़े रोमांटिक किस्म के इंसान होते हैं, रोमांस में या इन सब चीज़ों में थोड़ा सा इनका रुझान ज़्यादा रहता है। तो एक अच्छा नंबर है। इनको भी क्या है, थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि हर नंबर के कुछ पॉजिटिव ट्रेट्स भी हैं और कुछ नेगेटिव ट्रेट्स भी हैं। तो 6 नंबर का नेगेटिव ट्रेट्स क्या रहेगा? इनको किससे बचना चाहिए? इनको बहुत ज़्यादा लग्जरी, बहुत ज़्यादा लस्ट, है ना, इनसे थोड़ा बचना चाहिए। क्योंकि इंसान कितना मर्जी पैसा कमा ले, कितना मर्जी ग्लैमर कमा ले, है ना, एक लिमिट तो होती है ना। तो इसलिए 6 नंबर वालों को थोड़ा अपनी इच्छाओं को थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए, और अपने परिवार में जितना ये टाइम देंगे, जितना उनके बारे में सोचेंगे, उतना ही राइज। इसके बाद अश्विनी जी बात करते हैं नंबर 7 की। नंबर 7 इज गवर्न बाय द केतु। केतु का नंबर है। 7 नंबर का इंट्रो वर्ल्ड नंबर है, इनर वर्ल्ड का नंबर है, स्पिरिचुअल नंबर है। तो ये 7 नंबर वाले लोग जो हैं स्पिरिचुअल हैं, इनका बहुत ज़्यादा मटेरियल वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा रुझान नहीं है। मतलब ठीक है, पैसा हर इंसान कमाता है, लेकिन सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं करते ये लोग, इनका इनर सेटिस्फेक्शन जरूरी है इनको। भाई इनको थोड़ा सा मैं यही गाइड करता हूँ कि थोड़ा सा फैमिली लाइफ पर ध्यान दिया करें, क्योंकि 7 नंबर क्या है ना, रिसर्च का और अपने अंदर रहने का नंबर है, तो इनको जरा फैमिली में थोड़ा ध्यान देना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं नंबर 8 की। नंबर 8 इज गवर्न बाय द सैटर्न। शनि का नंबर है। शनि इज व्हाट? शनि इज वर्कॉलिक, शनि इज काम, शनि इज मेहनत, शनि इज लॉयल्टी। तो जितना ये लॉयल्टी को पकड़ के चलेंगे, जितनी मेहनत करेंगे, जितना तपेंगे, उतना शनि इनको राइज कराएगा। लेकिन यहाँ पर भी ये बोला गया है, 8 नंबर वाले भी बहुत ज़्यादा मटीरियल वर्ल्ड में कभी कभी चले जाते हैं, या बहुत ज़्यादा रिजिड हो जाते हैं। ये जिसके लिए जो परसेप्शन बना लेते हैं, इनको तोड़ना बड़ा मुश्किल है। ये ना वो सलमान खान है, एक बार कमिटमेंट कर दी तो इतना नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा बोल्ड होना चाहिए, तो इनकी लाइफ में ये अड़चन डालेगा। 9 नंबर लास्ट नंबर है 9 नंबर। 9 नंबर को मैं बोलता हूँ सबसे बड़ा नंबर है। 9 नंबर इज गवर्न बाय द मार्स। मंगल का नंबर है, एंड मंगल जो है लॉजिकल प्लैनेट है। तो ये 9 नंबर वाले बहुत लॉजिकल काम करते हैं। 9 नंबर वाले के बारे में एक बात और बोलूँगा कि 9 नंबर क्या, फिलैंथ्रोपिक नंबर है, परोपकारी का नंबर है। तो ये जितना मानवता के लिए काम करेंगे, उतना ही इंसान को भर भर कर देगा। जैसे कहते हैं ना, तुम एक पैसा दोगे तो 10 लाख देगा। मैं सिर्फ 9 नंबर वालों को एक बात बोलता हूँ कि आप दूसरे करके तो देखो, फिलैंथ्रोपिस्ट बनते हैं। यस। और ये समाज सोसाइटी का नंबर है। आपको भी जीवन में कभी X% से जानता भी ना हो, लेकिन ये पता है कि 9 नंबर वाला है, कोई भी हेल्प मांग लेना मना नहीं करेगा। सोसाइटी में रहते हैं ना, तो उसका कैरेक्टरिस्टिक है, आपकी हेल्प करेगा आउट ऑफ द वे जाकर। तो ये अपने ऐसे लोग हैं जो अपना घर फूंक कर दूसरों को रोशनी दिखा देते हैं, वो नहीं करना चाहिए इनको। थोड़ा फैमिली को ध्यान दें, क्योंकि आउटर वर्ल्ड का नंबर है, इनको भी अपनी फैमिली पर थोड़ा फोकस करना चाहिए। सो मूविंग फॉरवर्ड, एक और सवाल है, फ्रॉड मोबाइल न्यूमरोलॉजी, ये क्या है? एक और कॉन्सेप्ट हम सुन रहे हैं, फ्रॉड मोबाइल न्यूमरोलॉजी, ये है क्या? मेडिकल न्यूमरोलॉजी और फ्रॉड मोबाइल का सिस्टम क्या है? सर समझिए, जब मोबाइल नहीं थे क्या तब नंबर नहीं थे? ये मेरा आखिरी सवाल था कि साला जब मोबाइल नहीं थे उससे पहले क्या एनर्जी का एक्सचेंज या नंबर्स ये नहीं था। लेकिन क्या होता है कि लोगों ने ना शॉर्ट टर्म गेन चाहिए, है ना। लोगों को पता है हर किसी का हाथ में मोबाइल है, तो हर इंसान सोचता है कि मुझे एक ऐसा नंबर मिल जाए कि जिससे मैं राजा बन जाऊं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये मोबाइल न्यूमरोलॉजी वगैरह सब एक फ्रॉड न्यूमरोलॉजी है। आप एक ऐप की बात कर रहे हैं बेसिकली? नहीं, कोई भी ऐप है या जो भी है। मोबाइल न्यूमरोलॉजी है क्या? बेसिकली आपके पास एक मोबाइल है, उसके अंदर नंबर है, और नंबर का टोटल आता है आपके मोबाइल में कौन कौन से नंबर है। तो नो डाउट हर एक नंबर एक एनर्जी कैरी करता है, उसका इम्पैक्ट है, लेकिन उतना नहीं जितना मार्केट में बताया जा रहा है, ठीक है। तो जैसे समुद्र में से अगर एक बाल्टी पानी निकाल लो, तो ये नहीं कह सकते मैंने समुद्र खाली कर दिया, या एक बाल्टी पानी डाल दो तो ये नहीं बोलते मैंने समुद्र भर दिया, कोई फर्क नहीं। तो मोबाइल न्यूमरोलॉजी सिर्फ इतना ही काम करती है कि आपने समुद्र में एक बाल्टी पानी डाला और आप बोलो जी मैंने समुद्र को भर दिया। बट इसका एक डिफरेंट एस्पेक्ट भी तो हो सकता है डॉक्टर साहब, कि मान लीजिए मोबाइल में कोई ऐप है और ऐप इज डिजाइंड बेसिकली, मतलब ह्यूमन डिजाइंड है, मैनुअली डिजाइंड ऐप है, और उसको कब डिज़ाइन किया जाता है? फॉर एग्जांपल जैसे चैट जीपीटी है, गूगल है, यूट्यूब है, ये मैन मेड है, ये सब मैन मेड सॉफ्टवेयर्स हैं या एप्लीकेशंस हैं। तो एप्लीकेशन को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया होगा कि सर्टेन पैरामीटर्स हैं कि 1 से 9 नंबर हैं, उनके ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनका किसी का जोड़ ये आ रहा है, तो वो पूरा उसमें गणित है वहाँ पे। बिल्कुल। तो उसमें एक्यूरेसी का तो हो सकता है ना। देखिए क्या होता है बेसिकली, अब अगर जिंदगी में आपकी प्रॉब्लम चल रही है कोई भी, है ना, भगवान ना करे कभी चले, तो आप क्या करेंगे? किसी के पास जाएंगे, अब वो कुछ तो देगा ना आपको, वो कहेगा आपका ना मोबाइल नंबर गलत है इसलिए आपको बिजनेस नहीं आ रहा। ये कोई लॉजिक है कि मोबाइल नंबर गलत है तो आपको बिजनेस नहीं आएगा?
बिना मोबाइल के बिजनेस आते थे पहले लोगों तो के पास। बिजनेस करते थे ना लोग यार, पहले प्रॉब्लम, फिर तो मोबाइल नहीं थे तो फिर तो प्रॉब्लम आनी चाहिए। हाँ। तो ये मतलब ये है कि अच्छा मोबाइल नंबर चूज कैसे किया जाए। नो डाउट वो भी एक नंबर है। तो पहली बात तो मोबाइल नंबर अच्छा बुरा लेने से ना तो कुछ घाटा होने वाला, ना कुछ बहुत बड़ा फायदा होने वाला, लेकिन ठीक है, एक जो भी एनर्जी है पॉजिटिव वे में आए। तो मोबाइल नंबर में सिर्फ ये रहता है कि जो भी आपका टैलेंट नंबर है, या आप जिसको डेस्टिनी नंबर बोलते हैं, नेम की वाइब्रेशन है, या आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ की वाइब्रेशन है, तो कुछ नंबर कुछ के कंपैटिबल बताए गए हैं, और ये हम चर्चा नेक्स्ट पॉडकास्ट में करेंगे, आपको बताएंगे। एक एक चीज़ें बताऊंगा मैं आपको, लॉजिक के हिसाब से बताएंगे। तो सबसे पहले एक आम व्यूअर अगर सुन रहा है मुझे, तो वो अच्छा मोबाइल नंबर कैसे ले। ओके, सबसे पहले देखिए, हर एक नंबर के कुछ बिजनेस होते हैं। जैसे 1 नंबर है राजा सूर्य से रिलेटेड है, 2 नंबर है आपका चंद्रमा से या पार्टनरशिप से रिलेटेड है, 3 नंबर है बृहस्पति। तो ये जो अब सब हम बता चुके हैं आपको, तो उसके हिसाब से आप अपना नंबर चूज़ कर सकते हैं कि आप बिजनेस किस तरह का कर रहे हैं, आपका वर्क प्रोफाइल क्या है, तो इस तरह से नंबर चूज़ किया जा सकते हैं। दूसरा क्या है कि आपके पास, हमारे पास जो अपना बेसिक नंबर है, हमारा डेट ऑफ बर्थ का टोटल, तो कुछ नंबर उसके कंपैटिबल माने गए हैं। जैसे अगर मेरा जो टैलेंट नंबर है पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल वो 6 नंबर है, तो मेरे लिए बेस्ट कंपैटिबल नंबर कौन से रहेंगे, 2 और 3। तो अगर मैं अपना मोबाइल नंबर 2 और 3 पे ले आता हूँ, या मोबाइल नंबर की बात नहीं, जितना मैं 2 और 3 को अपनी ज़िंदगी में इंक्लूड करूँगा, चाहे वो इंसान है, चाहे प्रोडक्ट है, चाहे वो गाड़ी है, चाहे मकान नंबर है, उतना ही प्लस 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 मेरी लाइफ में एक ऐड ऑन होता चला जाएगा। आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि जो नंबर है 10 अंकों का, उसको जोड़ करके जो आता है जो उनका फिर हम लास्ट में हम सिंगल डिजिट उसको कर सिंगल डिजिट करते वो हैं, आप 2-3 पे ले आएंगे तो इट विल बी बेटर फॉर द पीपल। मेरे लिए एक कहते हैं ना, एक थोड़ा प्लस हो जाएगा। तो ये नंबर सिर्फ इतना ही काम करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक मोबाइल नंबर अच्छा ले लिया तो आप करोड़ बैठे बैठे करोड़पति बन जाएंगे, कुछ मिरेकल हो जाएगा, राजा बन जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। ये सब फ्रॉड चीज़ चल रही है। जैसे आपने बोला मेडिकल न्यूमरोलॉजी, प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी, ऐसी कोई न्यूमरोलॉजी नहीं होती है। ये सब मेडिकल न्यूमरोलॉजी बिल्कुल ही फ्रॉड है वो भी। बेसिकली मेडिकल फील्ड अगर आपने जानना है तो ज्योतिष से ही जान सकते हैं, किसी भी नंबर से मेडिकल के बारे में आप अपने बारे में कुछ नहीं जान सकते, सब फ्रॉड चल रहा है। एक और चीज़ मैंने सुनी है प्रोनोलॉजी, मतलब उसके बारे में वो तो और मजाक वाली चीज़ है। अच्छा, मतलब नाम का वाइब्रेशन से कुछ ऐसा जुड़ा हुआ है। समझिए, राम का नाम भी रा से शुरू होता है और रावण का भी रा से शुरू होता है। तो पहले इसी का आंसर दे दो, कितना दोनों की पर्सनालिटी में कितना फर्क है। राम और रावण दोनों आर से शुरू हो रहे हैं, दोनों की प्रोनाउंसिएशन रा से शुरू हो रही है। फिर कंस और कृष्ण जी, वो भी कहाँ से शुरू हो रहा है। तो कहाँ से गई प्रोनोलॉजी? मतलब जैसे कहते हैं, वो मैं भी सुन रहा था, किसी ने भेजा था कि वो सुनीता नाम रखें, सू हो जाता है इंसान, सू हो गया, कहते हैं ना सू कर दूंगा। तो मुझे लगता है इस धरती में सुनीता तो बहुत है। सुनीता विलियम्स का नाम किसने नहीं सुना? हर तीसरी चौथी मतलब पुराने जमाने में तो सुनीता कौन नाम था। तो मतलब सारी सू हो गई, बेचारों ने राइज ही नहीं किया। क्या इलॉजिकल बातें कर। और एक सुनीता यार, मतलब आपको स्पेस में चली गई है, वो कितना राइज कर रही है। तो ये लॉजिक नहीं है, ये इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं। इसके पीछे लॉजिक अगर जानना है ना, फिर आपको ज्योतिष की तरफ जाना पड़ेगा। नहीं, ज्योतिष बहुत पुराना साइंस है। हमने रामायण में देखा है, ज्योतिष जाकर के इवन राम जी जाते थे, उनके बारे में बताया गया कि आपके साथ क्या होगा, कब होगा। दशरथ जी को पहले बता दिया गया था, कृष्ण के टाइम थोड़ा समझना पड़ेगा। प्रोनोलॉजी नो डाउट काम करती है, लेकिन जो मार्केट में चल रहा है ना, कि आपका रा से शुरू है, आपका सू है तो ये हो जाएगा, आपका ये है तो ये, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी साउंड वाइब्रेशन काम करती है, लेकिन उसके पीछे नक्षत्र काम करते हैं कि आपका जो नाम है किस नक्षत्र के किस अल्फ़ाबेट से रखा जाना चाहिए। वो जो अल्फ़ाबेट हैं उनकी एक वाइब्रेशन है, साउंड वाइब्रेशन है, वो न्यूमरोलॉजी से नहीं पता लगेगी, वो ज्योतिष से पता लगती है। मेरा एक और सवाल है, थोड़ा सा डिप्लोमेटिक है या थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल भी हो सकता है। हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहाँ पे अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, और ज्योतिष क्या ऐसा है कि ये केवल हिंदुत्व पे या हिंदुइज्म को जो मानते हैं या सनातन को मानते हैं, केवल उनके लिए बना है? अब अश्विनी जी, मैं इसका आंसर यही दूंगा कि जो सूर्य आपको रोशनी दे रहा है, वो ये तो देख के नहीं दे रहा कि आप हिंदू है मुस्लिम। हाँ, सूर्य तो सूर्य है ना, चंद्रमा तो चंद्रमा ही है ना। हमारे भी सारे त्यौहार चंद्रमा से बेस्ड हैं, तिथियों अनुसार मनाते हैं ना, दिवाली कब मनानी, होली कब मनानी, और ये जो रमजान, ये मुस्लिम भाई लोग चंद्रमा से तो फर्क क्या है? सूर्य चंद्रमा वो ही है। लेकिन ठीक है, हम इसको स्टडी करते हैं, ऋषियों की देन है, इनसे बहुत कुछ जान सकते हैं अपने बारे में, फ्यूचर पता लगाया जा सकता है, इंसान को जाना जा सकता है, कोई प्रॉब्लम आ रही है उसको ठीक किया जा सकता है। आप इसमें मानते हैं कि लोग ऐसा बोल देते हैं शादी से पहले कि ये तो मांगलिक है, इसका ऐसे है, ये क्या है? बिल्कुल, क्या होता है कि मांगलिक होना भी, अच्छा देखिए, ये एक ऐसा योग है अश्विनी जी, 2 ही वक्त याद आता है। एक तो जब बच्चा पैदा हुआ, कुंडली बनती है, अरे बच्चा मांगलिक है, घर में टेंशन हो जाएगी, है ना, 10-15 दिन लगेगा, अरे भाई मांगलिक, भूल गए, खत्म। बच्चा बड़ा हुआ, पता है
कुछ नहीं पता। फिर जब शादी की बात आती है बच्चे को पता लगता है बच्चे फिर तो मांगलिक मांगलिक है। है। तो ऐसा योग जो 2 बार आपको ज़िंदगी में याद आएगा, फिर शादी हो गई, फिर याद करते हो मांगलिक को, सही कुछ नहीं, बात। खत्म। तो नहीं मान ये ऐसा कुछ नहीं नहीं, बिल्कुल। इसका मतलब है मांगलिक का संबंध शादी से है। हम्म, मांगलिक का मतलब शादी से। तो बेसिकली मंगल क्या है? मंगल आपकी सेक्सुअल एनर्जी है। ओके, तो जो लोग मांगलिक होते हैं बेसिकली उनकी जो एनर्जी है उनकी हाई लेवल पे रहती है, चाहे वो सेक्सुअल एनर्जी बोल लीजिए या एक एनर्जी बोल लीजिए उसको, वो हाई साइड पे रहती है। तो मांगलिक की शादी मांगलिक से इसलिए कराई जाती है कि क्यों, नो डाउट बच्चे के 2 मैचिंग है, वो शारीरिक मिलान भी होता है शादी का मतलब, है ना। तो बच्चों की कंपेटिविटी बनी रहे। तो एक तो इसलिए शादी हम मांगलिक की शादी मांगलिक से कराते हैं कि बच्चा एक अच्छी एनर्जी कैरी कर रहा है, तो उसको दूसरा पार्टनर जो हाई एनर्जी वैसे वाला ही energy, चाहिए। और आज आपको पता है कि इसी बात पर डिवोर्स भी हो रहे हैं, है ना, कि एनर्जी मैच नहीं कर रही है बेडरूम में, तो इसलिए होता है। बाकी ऐसा ये मिथ है कि मांगलिक की शादी मांगलिक से नहीं करी तो वो मांगलिक वाला मर जाएगा, डिवोर्स हो हाँ जाएगा, पता नहीं, ये तो छोड़ के बकवास चला है। जाएगा, ये सब बकवास है। और हम किसी को आशीर्वाद देते हैं, क्या बोलते हैं? तेरा मंगल हो, मांगलिक। मांगलिक मतलब एक अच्छा शब्द है, लेकिन लोगों ने पैसा कमाने के लिए इसको मांगलिक दोष बना दिया। ये मांगलिक योग है। मांगलिक दोष शब्द किसी भी क्लासिकल लिटरेचर में नहीं है, लेकिन पैसा कमाने के लिए कुछ ज्योतिषियों ने बहुत टाइम से इसको योग को दोष में कन्वर्ट कर दिया। एक और छोटा सा सवाल है, मतलब यू बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर एंड न्यूमरोलॉजर, आपका ड्रेसअप मुझे बिल्कुल यूनिक लगा है जितने मैं लोगों से मिला हूँ। मतलब व्हाई दे गाइज, आई मीन हैविंग दैट काइंड ऑफ इमेजिनेशन इन देयर माइंड, एंड व्हाई दे आर फॉलोइंग दैट रिचुअल कि नहीं यार मुझे तो ये सब करके रहना है, या ढापना है, ये लगाना है, वो लगाना है, तो लोग मुझे वैसा मान लेंगे। देखिए, इसकी जर्नी ना मेरी बहुत पहले स्टार्ट हो गई थी। हाँ। बच्चे छोटे थे, स्कूल में पढ़ते थे, तो जब पता लगा कि जब मैंने कैरियर स्टार्ट किया 2008 में अपना, तो वो धोती कुर्ते में माला वाले डाल के आते थे। तो मेरी वाइफ बोली तुम भी ऐसे बनोगे क्या? मैंने कहा नहीं, हम ट्रेंड चेंज करेंगे। क्योंकि वो दिखाते हैं कि हम एस्ट्रोलॉजर हैं, हम अपने कंटेंट से दिखाते हैं कि हम एस्ट्रोलॉजर हैं। Exactly. हम रिसर्च बेस करते हैं, हम क्लासिकल लिटरेचर को पढ़ते हैं, उनको फॉलो करते हैं, उनको डिकोड करते हैं। ऐसे ही नहीं, 15 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, 15 साल हो गए अश्विनी जी में पढ़ाते, 2011 से पढ़ा रहा हूँ, और 2008 से लेकर 2011 तक मैंने जो पढ़ाई की है, कोई ऐसा शास्त्र नहीं जो नहीं पढ़ा हो, और रिसर्च कर 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 यहाँ तक आज पहुँचे हैं। और मैं इकलौता ऐसा बंदा आया हूँ, या हमारा जो प्लेटफॉर्म है एस्ट्रो गैलेक्सी, हम 22,000 बच्चे पढ़ा चुके हैं। 22,000 स्टूडेंट मैं 15 साल की जर्नी में पढ़ा चुका हूँ, 22,000। और आप मार्केट में देखेंगे 70+ कोर्सेज मैं अपने इंस्टीट्यूट में कराता हूँ, जबकि सारे खुद पढ़ा सकता हूँ, लेकिन टाइम नहीं होता तो बाकी कंसल्टेंट पढ़ाते हैं। तो ये इतनी जर्नी ऐसे नहीं आएगी, हमें दिखाना नहीं है कि हाँ मैं माला पहन के आऊँगा, मैं पिस्टल्स पहनूंगा, मैं टोपी लगा। अरे भैया, कंटेंट बोलता है, एट द लास्ट कंटेंट बोलेगा। तो हम कंटेंट बोलने वाले इंसान हैं, और लॉजिकली साइंटिफिक जो क्लासिकल बुक्स ने रेफ़र किया, ऋषियों की जो देन है, उसको डिकोड कर आपको समझाते हैं, मिथ नहीं फैलाते। ग्रेट। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए, और बहुत अच्छा लगा आपसे न्यूमरोलॉजी के बारे में जानने का। और कोशिश करेंगे आगे आपके साथ बैठें किसी और पॉडकास्ट में, और बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में हम चर्चा करेंगे कुछ और चीज़ों के बारे में। थैंक यू बहुत अश्विनी बहुत जी, धन्यवाद। आपकी हमारी मैचिंग इसलिए हुई कि आप भी कुछ अच्छी चीज़ मार्केट में देना चाहते हैं, और हमारा भी मकसद यही है कि हम जो लोग सुनते हैं हमें, वो मिसलीड ना हो, अपने आप में मिसगाइडेड ना हो, कुछ अच्छा ज्ञान लें। और ये सोकिया कराया वाले इनमें बिलीव ना करें कि ये हो जाएगा तो वैसा हो जाएगा, तुम्हारे पास ये गलत नंबर है, कुआ खाई नंबर ये हो गया, ड्राइवर कंडक्टर, ये इनसे कुछ नहीं होने वाला। अच्छे कर्म करो, ईश्वर ने भी आपके लिए कुछ अच्छा लिखा हुआ है, अपने कर्मों पर ध्यान दो। जितने लोग लास्ट तक बने रहे उनको एक चीज़ समझ में आया होगा कि हाँ, जितनी चीज़ें मार्केट में जो फेक फैली हुई हैं, जो मिस गाइड आप लोगों को कर रहे हैं, उनसे बचने का सही तरीका क्या है। तो सर का जो इंस्टीट्यूट है एस्ट्रो गैलेक्सी के नाम से, रमेश नगर दिल्ली में, अगर आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन या डिटेल्ड नॉलेज चाहिए किसी भी चीज़ के बारे में, तो आप डायरेक्टली उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सर का जो ऑफिस है उसका प्रॉपर एड्रेस दिया गया है, नंबर दिया गया है, यू कैन चेक इट देयर एंड यू कैन कनेक्ट टू द। सो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।